जय जय श्री निवृत्त निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हर भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिव कल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री ध्रुवदास जी की पावन वाणी 42 लीला की चर्चा हेतु। और पिछली चर्चा में हम सब श्रवण कर रहे थे ख्याल उल्लास लीला। आगे कुछ कहने से पहले हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी से। सबसे बड़ी उद्दंडता हमारी यही है, ये बात हम मानते हैं। भले इस मामले में हम उद्दंड हैं और ये बात आपको भी माननी पड़ेगी क्योंकि हम कभी भी लिंक भेज देते हैं, कभी 9 बजे, कभी 8:30, कभी 10, कभी तो 10 भी ज़्यादा हो जाता है, कभी 8। तो ये हमारी उद्दंडता है। तो बस समझ लीजिए कि बालक समझ के इस उद्दंडता को क्षमा कीजिएगा। और बस यही हमारी एक कमी है। बाकी कमियां तो हमारे अंदर खैर बहुत सारी है, पर ये बहुत बड़ी कमी है। तो इस कमी के लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, इसको माफ कर दीजिएगा। ये कमी मत देखिएगा वरना तो हम बिसर जाएंगे। तो ख्याल उल्लास हम सबने सुना, मन शिक्षा वैदिक ज्ञान वृंदावन षट लीला, इस प्रकार अनेकों अनेकों लीला में एक प्रकार की बात करी गई। पर यहाँ पे ख्याल उल्लास जो देवदास जी के मन में बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी सीमा में रह करके जो कुछ उनके ख्याल मन में आ रहे हैं, जो उनके नए नए ख्याल प्रकट हो रहे हैं, ख्याल उल्लासित हो रहे हैं, उनका वर्णन इस लीला में कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जाके नैनन झलक रहे गौर श्याम विराम। तिन्ही ध्रुव यह देह धरी पायो है विश्राम। जो प्रेम कर रहे हैं, जो प्रेमी जन है प्रियालाल के, और जिनके नैनों में ये जुगल जोड़ी दंपत्ति संपत्ति से श्यामा श्याम विराजमान हैं, उनके
वही मेरे विश्राम के क्षेत्र है। और देखो हमको कैसे प्रभु मिले हैं, कैसे हम पे कृपा हुई है। हमको श्री कृष्ण मिले, श्री कृष्ण भी ब्रज के श्री कृष्ण मिले, ब्रज में भी निकुंज के श्री कृष्ण मिले, निकुंज में भी हित निकुंज के श्री कृष्ण मिले, राधा वल्लभ लाल हमको मिल गए। कितनी कृपा है हम सभी पे। आगे कह रहे हैं, रूप सिंधु के पैठ ध्रुव, जो मन सकई सवार, प्रेम रतन तब कर परे, विषया विषय दार, ज्ञान भजन जो कछुक बहु, कौन करे बकवाद, विदित भांति व्यंजन करो, लौन बिना नहीं स्वाद। बहुत सुंदर बात। बकवाद, बकवाद का मतलब बकवास कह रहे हैं। किसको बकवास कह रहे हैं? अनेकों प्रकार के ज्ञान विज्ञान को। हम ज्ञानी हैं, हमको ये ज्ञान है, हमको ये इस प्रकार की विधि का ज्ञान है, ये सब बकवास की बातें हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं इनकी इनकी मेरी नजरों में इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार विदित प्याति व्यंजन करो, लौन बिना नहीं स्वाद। लौन का मतलब नमक होता है। आप बहुत सारे व्यंजन बना लो, पूरी सब्जी कढ़ी चावल कचौड़ी खूब बना लो और नमक डालना भूल जाओ सब में, तो कोई स्वाद आएगा? आप आपको जो है नमक अगर नहीं होगा ना खाने में, तो किसी भी चीज का स्वाद नहीं आएगा। जो आपने और सी व्यंजन है उसमें किसी का कोई स्वाद नहीं आएगा अगर नमक नहीं होगा। इसी प्रकार कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर जितने भी भाव हैं उसमें जब तक निष्काम मति नहीं होगी तब तक वो सब जो है बिल्कुल बिल्कुल फीके हैं। अगर कोई तुम कोई साधना कर भी रहे हो, कोई उपासना भी कर रहे हो, उसमें बड़ा तुम्हारा सकाम भाव है, सकाम तुम्हारे मन में अच्छा है, तो वह सब बकवास है, उनका कोई भी तुक नहीं बनता। और अगर तुम निष्काम भाव से कर रहे हो तो वो सब सफल है। परंतु निष्काम भाव कहाँ पे आता है? निष्काम भाव तो वहीं पे आता है यहाँ पे प्रेम होता है। वरना तो इस संसार में कोई बिना कामना के कुछ करते ही नहीं है। कोई क्या क्यों करेगा, कुछ कामना ही तो होगी उसकी। पर जहाँ प्रेम होता है तहाँ कोई कामना नहीं होती। प्रेम होता है निस्वार्थ भाव से। ज्ञान भजन जो करो बहु, कौन करे बकवाद, वितत भांति व्यंजन करो, लौन बिना नहीं स्वाद, प्यार बिना नहीं सोई, करो भजन बहु ज्ञान, दीपक बहु एक ठौर है, होत न भान समान। कह रहे हैं कि जो अनेकों प्रकार के साधना है, अनेकों प्रकार के ज्ञान नियम जप तप, काहू लियो जप काहू कियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है, काहू कियो धनी काहू कियो मणि, काहू पाठन वेद पुराण कियो है, रंजक चारु चकोरण दंपति, उन्मद प्रेम पीयूष पियो है, श्री राधिका वल्लभ लाल के धार को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। हिज्जू का तो बस एक ही साधन है, श्री राधिका वल्लभ लाल के धार को श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। यही उनका एकमात्र सुख है, यही उनका एकमात्र साधन है। कह रही हैं कि जो अंधकार होता है, जहाँ पे अंधकार होता है रात, जैसे आप सुनो, आपने कभी अगर किसी को देखा है चंद्रमा की पूजा करते हुए? हम लोग देखते हैं ना, हमारे घर की माताएं चंद्रमा के पूजन करती हैं करवा चौथ पे, ठीक है? तो वो चंद्रमा का जब पूजन करती हैं तो चंद्रमा का पूजन करते समय दीपक जलाती हैं, मतलब दीपक से आरती करती है चंद्रमा की। सब करते होंगे, पर कभी क्या आपने किसी को देखा है कि वो सूर्य देवता की आरती कर रहा है दीपक दिखा करके? कोई नहीं करता। ये सूर्य देव की आरती ही नहीं होती है, क्योंकि सूर्य को दीपक कौन दिखा सकता है? सूर्य के सामने दीपक की कोई महत्व ही नहीं है। अंधकार में दीपक प्रकाश करता है, और सूर्य के सामने दीपक जलाएंगे भी तो दीपक की रोशनी दिखेगी कि सूर्य की रोशनी दिखेगी? इसी प्रकार कह रहे हैं कि प्यार बिना नहीं सोही, करो भजन बहु ज्ञान। कितना भी तुम ज्ञान अर्जित कर लो और कितने भी तुम अनेकों प्रकार के साधन कर लो, व्रत नियम संयम कर लो, पर दीपक एक बहुत ठौर है, होत न भान समान। पर ये तुम्हारे छोटे छोटे साधन है ना, ये दीपक की तरह है। और भान क्या है? भानु सूर्य क्या है? वो प्यार है, प्रिया की तरफ से प्रेम है। जो प्रेम है वो सर्वोच्च ही रहेगा। आपको बताएं, ये बहुत दबा के एक बात आपसे कहेंगे, पकड़ पाओ तो पकड़ लेना। जो प्रेम की शक्ति है ना, वो ईश्वर कोटि की शक्ति है। ईश्वर कोटि की शक्ति है प्रेम की। एकमात्र साधन जो सहजता सबको प्रकट किया गया है संसार में, प्रेम है। और प्रेम की जो शक्ति है वो ईश्वर कोटि की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है प्रेम की। प्रेम की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसका कोई मतलब
तौलना ही नहीं है कितनी बड़ी शक्ति है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति संसार में है ही नहीं, और ना भूतो ना भविष्यति कभी हो भी नहीं सकती। सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रेम है। बहुत भांति ले चतुरई करो भजन की बात, रंच प्रेम की छटा बिनु सब निरस है जात। करो तुम कितनी भी बातें कर लो, प्रेम की कितनी बातें बना लो, पर प्रेम की छटा के बिना सब कुछ निरस ही रहेगा। अगर तुम वृंदावन जाओ, तुम हर महीने वृंदावन जाओ, तुम जो है हर महीने जो है तीर्थों में जाके स्नान करो, दान पुण्य करो, जो कुछ करना तुम करो, पर जब तक प्रेम नहीं होगा ना, तब तक वो वृंदावन प्रकाशित नहीं होगा। हम लोग कितने लोगों को जानते हैं जो खूब मतलब भक्त हैं, सब करते हैं, पर क्या उन सभी के अंदर ये प्रेम प्रकाशित है? हम कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको हर किसी के अंदर वो प्रेम प्रकाशित मिल जाए, क्योंकि ये प्रेम का अधिकारी तो बहुत कम लोग हैं। प्रेम तो उस पे होता है जिस पे कृपा होती है। कह रही है कि कितनी भी तुम चतुराई से भजन कर लो, पर प्रेम के बिना सब निरस है। जैसे कि फल होता है, उसमें रस ही नहीं होता, तो कहते हैं खराब फल है, इसमें रस ही नहीं है, निरस है। इसी प्रकार हर एक साधन निरस है। जिसमें जो निरस होता है उसको खा खा के आदमी ऊब जाता है, एक दिन मन भर जाएगा। उसका कोई सीमा होती है। जैसे कि कहते हैं ना, हमको इतने यज्ञ करने हैं, इतनी आहुति करनी है, इतने हमको जप करने हैं, इतने व्रत करने, इतनी एकादशी करनी है, कुछ भी आप नियम लो, तो उसकी एक सीमा होती है, वहां तक हमको पहुंचना होता है ना। और सबसे अच्छी बात प्रेम की पता है क्या है? कि उसमें कोई सीमा ही नहीं है, सीमा से हीन है। कितना भी कितना भी उस करो, उसकी कोई सीमा ही नहीं। कि हाँ, प्रेम का कोई इंडिकेटर नहीं है कि यहाँ से लेके वहां तक जाना है। भक्ति का हो सकता है, कई बार कथा में बताया भी है कि ये अवस्था है तो समझना, पर प्रेम का नहीं है। प्रेम का कोई इंडिकेटर ही नहीं है कि ये आखिरी स्टेज है, नहीं है। प्रेम का आखिरी स्टेज, प्रेम तो नित्य है, एंडलेस है, जो बस होता ही रहता है और कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं हो सकता प्रेम। पान पे मोतिन की यथा, करो भजन स्नेह, ऐसो भजन स्नेह, जाके उर झलकत रहे, तिन्ही धरि द्रौपदी। करत भजन विधि सौ बंधो, अरुआचार बहुतेर, प्रेम जटा की झलक बिनु होत हैं सब अंधेर। तो पहले के समय में क्या होता था कि बहुत ऊंच नीच और जात पात का उस समय बहुत बोल बाबला था, कि हम अगर किसी व्यक्ति का कोई ऊंची जाति का जो है वो अगर नीची जाति का दर्शन कर लेता था, और वो भगवान के भजन में जा रहा है, तो दर्शन भी कर लिया, तो वो क्या करता था, वो नहा करके आता था। फिर दर्शन मात्र से, उसकी परछाई पड़ जाने से। और ये अछूत जो है ना, ये अछूत जो है हमको भी माननी है। हम आपको और हमको भी अछूत माननी है, पर उन लोगों से नहीं माननी है अछूत। जो तथा कहित नीचे जाते, कि उनसे अछूत नहीं माननी, हमको ऐसी अछूत माननी अभक्तों से माननी है। अगर आप बड़े अछूत मानने वाले हो ना, वैसे तो किसी से नहीं माननी चाहिए, पर अगर माननी भी है ना, तो अभक्तों से मानो, क्योंकि वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। पर अगर कोई भक्त है जो रोज मंदिर जा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, और वो किसी भी जाति का है, तो साधु ना पूछ, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कोई कभी नहीं, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप कौन सी जात के हैं। भक्त तो भक्त ही होते हैं, भक्त की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। इस बात को हमेशा याद रखें। हमें आपको बताते हैं, एक भक्त है कांटेक्ट में, तो मतलब उनका नाम तो हम नहीं लेंगे, तो उन्होंने बताया, मतलब वो जो है क्षत्रिय जाति से है जन्म से। तो उन्होंने कही कि हम गए एक भक्त से मिलने, वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने हमको दंडवत कर लिया, हमारा हमारा अपराध लग गया। तो देखो, अगर आपने ये सोचा कि भक्त ने दंडवत कर लिया तो अपराध लगा, तो चलो अच्छी बात है, पर आपने ये सोचा कि ब्राह्मण दंडवत कर लिया, तो ये आप अपराध बना रहे हो। क्योंकि भक्त ना ही ब्राह्मण होता है, ना ही भक्त शूद्र होता है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र को दंडवत कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और हम अगर कोई भक्त सब, अगर कोई शूद्र जाति से भक्त है, तो हम ब्राह्मण है, कौन है, कोई विचार नहीं कर, तुरंत दंडवत होगा। ये है भक्त की उपमा। भक्त तो बस भक्त ही होता है, भक्त की कोई जात नहीं होती है, भक्त की जाति तो बस एक प्रेम की जात होती है।
ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भजन में बहुत विधि निषेध लगा रहा है, ये विधि है या निषेध है। आज एक बहुत सुंदर पद गा रहे थे एक, तो उसमें एक लाइन बहुत सुंदर है प्रियादास जी की भक्तमाल में। विधि विधियो निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे। हिज्जू के चरित्र में कह रहे हैं, जैसे हम लोग माला पिरोते हैं ना, तो फूलों का छेदन करते हैं, फूलों में छेद करते हैं तब माला पिरोते हैं, मतलब उनको खंडित कर देते हैं, छेदन कर देते हैं उन फूलों का। अब जो छेदे हुए फूल होते हैं भगवान को समर्पित करने योग्य नहीं होते हैं। अब माला तो समर्पित कर सकते हैं, पर ये नहीं कि माला से निकाल के फूल समर्पित कर दे, वो छेद चुके हैं फूल, अब वो ठाकुर जी को नहीं जा सकते। माला जा सकती है, पर छेदे हुए फूल ठाकुर जी को समर्पित नहीं होते। इसी प्रकार विधि और निषेध छेद डारा प्राण प्यारे ही है। हिज्जू के चरित्र में कहते हैं प्रियादास जी कि विधि और निषेध को छेद डाला, खत्म कर दिया, सिर्फ और प्रेम की विधि और प्रेम ही निषेध। नाभाजी भी कह रहे हैं कि विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट प्रधारी। उपासना ही ऐसी है। सेवक जी ने तो निधि नीति कही है, बहुत कही है सेवक वाणी में। जोगदास जी ने भी निधि नीति कही है, खूब कही है। तो भाई विधि निषेध तो वहां पे होती है ना जहाँ पे हम उनको भगवान मानते हैं, और जहाँ वो हमारे प्रीतम हो जाते हैं, जहाँ हमारे प्यारे हो जाते हैं, जहाँ उनसे प्रेम हो जाता है, तो कोई विधि निषेध नहीं होता है। अब कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति होगा ना, उसके आगे आप कुछ भी कहने से पहले सोचोगे कि भाई सोच समझ के कहो, ये कहीं बुरा ना मान जाए, मेरी बात को इंटरप्रेट क्या करेंगे ये वो, या फिर कोई भी आपसे बड़ा होगा। तो जो आपका एकदम, जिससे आपका हृदय एकदम संलग्न होगा, एकदम खुला आपका हृदय होगा, तो उससे आप डरोगे? कभी नहीं डरोगे। अगर हम कुछ गलत भी बोल देंगे ना, तो हमको उनसे डर नहीं लगता। जो अगर हमने गलत भी बोल दिया ना, तो भी वो बुरा नहीं मानेंगे, उस बात को पकड़ेंगे नहीं। तो वही बात होती है, जब ठाकुर जी हमारे इतने अपने हो जाते हैं ना कि हम उनसे दिन से लेकर के रात तक उनसे सब बात करते हैं, वो हमारे अपने हो जाते हैं, उनसे अपनापन हो जाता है। हमारा सपने में भी उनका चिंतन चल रहा होता है। भक्ति की ऐसी स्थिति होती है कि जब वो सो रहा होता है ना, तभी भगवान का चिंतन चल रहा होता है। और जो अवस्था होती है सोते और जागृत के बीच की जो अवस्था होती है, उसमें भी भगवान का चिंतन चल रहा होता है। ये भक्त की जो है स्थिति है कि बस सोते जागते के बीच में जो अवस्था होती है, उसमें भी सिर्फ भगवान का ही चिंतन चल रहा होता है, सिर्फ भगवान का चिंतन, सिर्फ अपने प्रेमी का चिंतन। अगर जो कर्मकांडी है वो तो समय देख के करेगा ना, कि मेरा 24 मिनट का है, मुझे संध्या वंदन करना है या त्रिकाल संध्या इतनी माला करनी है, करना है, वो नाप तोल के करेगा। प्रेमी की तो भाई कोई नाप तोल नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। भैया प्रेम की बात है, यहाँ पे तो पल पल पूजा होती है, एक एक चेष्टा पूजा होती है, मतलब एक चिंतन ही नहीं चाहता उधर। और भक्त का मन अगर जाता भी है तो वहां पे प्रिय प्रकट हो जाते हैं। अगर उसका मन करेगा घूमने का तो वृंदावन प्रकट हो जाएगा, कुछ खाने का मन करेगा तो प्रसाद प्रकट हो जाएगा, उसके मन में और कुछ आते ही नहीं है। प्रेमी की स्थिति है, प्रेमी अपने प्रेमी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, दिन भर घूमता रहेगा, वो चाहेगा नहीं तब भी घूमता रहेगा। भजन करना पड़ता है, भक्त को तो भजन करना पड़ता है कि चलो आज भजन नहीं किया, आज मुझे मैंने ये नहीं किया, मैंने नियम नहीं किया। पर जो प्रेमी होता है ना, उसे करना ही नहीं पड़ता, उसका अपने आप होता है, अपने आप होता है। वो अगर अपना जीवन दिनचर्या सुबह से लेकर के रात तक अपना नोट करे कि मैंने सुबह से लेकर क्या क्या किया, तो वो देखेगा कि उसने दिन भर भजन किया है। और वो आसन में भले ही नहीं बैठा करने के लिए, बस दिन भर भजन किया है। ये एक प्रेमी की स्थिति होती है। प्रेम छटा रंजक नहीं, विधि और भजन पार, स्वादी स्वाद न पावही, घत बिन जो जन न्यार। प्रेम आच के लगत ही, ढरत चरत मन में, ये छरके तन पुलक खे, भरी भरी डारे नैन। कि भाई जैसे एक डिब्बे में घी होगा, वो जमा हुआ घी है, जैसे ही हमने उसको आग आँच दिखाई तुरंत पिघल गया। ऐसे ही प्रेम है, हृदय में ऐसे ही प्रेम आता है, पिघल जाता है। कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, आपका पर्सन आप एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी है ये, हम लोग जब पढ़ते हैं
साइकोलॉजी तो उसमें पढ़ाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा हो, तो कुछ मत करो, उसका आलिंगन कर लो एकदम से जा करके और उसको एकदम से उसके गले लग जाओ जा करके, उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम का अनुभव हुआ, उसे अपनेपन का अनुभव हुआ। सारे विकार शांत हो जाते हैं सिर्फ़ एक प्रेम से। कह रहे हैं उसी प्रकार जो मन है, जो बड़ा कठोर है, कि जहाँ इसको प्रेम की आँच मिलेगी, वहाँ पे एकदम निर्मल हो जाएगा, एकदम पिघल जाएगा हमारा मन। और जहाँ मन पिघलेगा, मन जैसे कि अ, जब बर्फ़ निकाल के रखते हैं तो बर्फ़ पिघलती है, तो बर्फ़ के बाहर जो पात्र होता है उसके बाहर भी पानी पिघलने लगता है। उसी प्रकार जहाँ मन पिघलता है तहाँ आँसू भी गिरने लग जाते हैं। तो जो आँसू है ना, ये इसका प्रमाण है कि हमारा मन पिघल रहा है, हमारा मन कोमल हो रहा है। जिसका मन कोमल होता है वही तो रो पाएगा ना प्रिया जी के लिए। कोमल मन बहुत आवश्यक है यहाँ पे। अपरस ज्ञान समान जम भजन धर्म आचार, पाहन कबहु न होय मृदु पयो रहे जलधार। अपरस की सेवा हम सब जानते हैं, नहा करके निकलो। जो नहीं जानते उनको हम बताते हैं। तो हमारी जो शरीर की मौसी है, उनकी जो लड़की है मतलब मेरी दीदी, उनकी अभी विवाह हुआ है राधा रमन जी मंदिर के जो मुख्य गोसाई है उनसे उनका विवाह हुआ है। मतलब मेरी जो मौसी है शरीर की, उनकी जो लड़की है राधा रमन जी मंदिर के मुख्य गोसाई हैं। फ़ोटो भेजेंगे आप लोगों को, बलराम गोस्वामी उनका नाम है। तो जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया अपरस कैसे होती है। पहले वो सुबह उठते हैं, अपने घर पे स्नान करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। अब मंदिर रास्ते में चल के गए गली में, फिर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश नहीं, मंदिर में ऊपर जो राधा रमन जी जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे चढ़ने के लिए एक बार और स्नान करते हैं। उसके बाद अगर उनको गर्भगृह के अंदर जाना है श्री ठाकुर जी की सेवा में, तो फिर एक बार और स्नान करते हैं। स्नान करके बाहर निकले, जहाँ पे उन जैसे कि उनके वस्त्रों को किसी ने छू लिया, जो स्नान नहीं करा था, फिर वो नहा करके आएँगे। उनको किसी ने छू लिया, तो वो फिर नहा करके आएँगे, या उन्होंने ऐसी कोई चीज़ छू ली, जो किसी और के द्वारा छुई हुई थी, तो फिर नहा करके आएँगे। इतनी अपरस की सेवा इतनी विशेष होती है। मतलब जब नहा जैसे कि किसी को भोग बनाना है, तो पहले वो नहा करके आएगा, स्त्री है तो बाल बाल धो कर के, रोज़ बाल धो कर के नहाए, पूरा शरीर स्वस्थ करके उसके ऐसे कपड़े पहने, वो कपड़े किसी ने छुए भी ना हो, बस उसी ने छुए हों कपड़े, और फिर किसी को छुए बिना, कोई चीज़ छुए बिना एकदम सीधे-सीधे आना है, उसके बाद किचन में जा कर के तुरंत भोजन बनाना है ठाकुर जी का। ये अपरस की सेवा होती है। चलो हमने देख लिया, अब जो हमारे जगन्नाथ जी के लिए कड़वा बाई खिचड़ी बनाती थी, वो कौन-सी अपरस की सेवा थी? वो तो बिना नहाए बनाती थी, आप बताओ वहाँ पे ठाकुर जी की कौन-सी अपरस चल रही है? तो ये प्रेम है, यहाँ पे तो अपरस भी नहीं देखते भगवान, कोई निषेध नहीं। अब ठाकुर देखो जगन्नाथ जी के भोग, जगन्नाथ जी जगन्नाथ हैं, तो उनके भई भगवान के लिए कितना शुद्धिकरण कितना चाहिए होता था, और ठाकुर जी किसी की खिचड़ी खाने आते थे? जो नहा के भी खिचड़ी नहीं बनाती थी, उनकी खिचड़ी खाने ठाकुर जी खुद चल के जाते थे। यहाँ तो खवाने जा रहे हैं, यहाँ पे तो ठाकुर जी खुद चल के आ रहे हैं। प्रेम, सिर्फ़ प्रेम। इसका मतलब ये नहीं हम भी ऐसे खिचड़ी बनाना चालू कर दें, नहीं। हम बस प्रेम से प्रारंभ करें, हम प्रेम से कैसा भी करें। टूटा-फूटा टेढ़ा-मेढ़ा कुछ भी सुनाएँ, कुछ भी गाएँ या कुछ भी उनके लिए करें, बस प्रेम से करें। प्रेम बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपने हलवा बनाया ठाकुर जी के लिए, आजकल तो भई सर्दी चल रही है तो हलवा तो ज़रूर पवाइएगा, ठाकुर जी हलवा ज़रूर खाते हैं सर्दी में। तो हम जो हलवा बनाए ठाकुर जी के लिए मीठा-मीठा, तो हलवे में जो हमने शक्कर डाली, जो भी हमने ड्राई फ्रूट डाला वो डाला, घी डाला, बेसन डाला, हलवा बनाया ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के सामने लेकर के गए। हमने आँखें बंद करी, उनको पवाया, तो क्या वो हलवा थोड़ा-सा कम हुआ? कुछ कम नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रहा। उसमें कोई आप मेज़र भी करोगे ना तराजू पे उतना ही रहेगा, कम नहीं हुआ। तो क्या ठाकुर जी ने पाया नहीं? ठाकुर जी ने पा लिया, फिर भी कम क्यों नहीं हुआ? पाया है तो मतलब कम होना चाहिए? नहीं। तो आपने हलवा पकाते समय या आपके मन के जो कुछ भाव थे, उसको पवाते समय, बनाते समय, वो जो प्रेम था, वो ठाकुर जी ने पा लिया। ठाकुर जी प्रेम पाते हैं हमारा, जैसे कि हमने जब श्रृंगार किया ठाकुर जी का, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। अब श्रृंगार करने के जब ठाकुर जी को आईना दिखाते हैं, वो प्रतिबिंब दिखाते हैं ठाकुर जी को, शीशा दिखाते हैं, तो ठाकुर जी अपना रूप देख कर के वो हमारा सारा भाव स्वीकार कर लेते हैं, सारा भाव
अपना हमारा सारा भाव ठाकुर जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भगवान हमारा प्रेम स्वीकार करते हैं, और प्रेम ही नहीं होगा, हम बस कर रहे हैं, भोग लगाना है इसलिए बना रहे हैं, प्रेम ही नहीं, ठाकुर जी क्या खाएँगे बताओ? ठाकुर जी को आपके हलवा चाहिए, आप कचौड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, अरे भाई भोग लगाना पड़ेगा, चलो अब बनाओ, सेवा करनी पड़ेगी, चलो श्रृंगार करो, ये करो, वो करो। नहीं, ठाकुर जी को तो बस प्रेम चाहिए हमारा। और पता है, जो श्रृंगार होता है ना, एक भक्त के घर में ठाकुर जी कैसे श्रृंगारित हैं, श्रृंगार देख के पता लग जाता है कि इस भक्त का कितना कितना इसके अंदर प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी का उसके घर में जो ठाकुर जी है, वो कैसा श्रृंगार करके बैठे हैं, श्रृंगार को देख के ही पता लग जाता है कि कितना प्रेम है। तो श्रृंगार, हम जैसे कि हम लोग, आप सब तो ओशमोट यहाँ पे स्त्रियां हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा कि श्रृंगार कैसे अच्छे से अच्छे से किया जाता है। तो जितना हम कर सकते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत अच्छा करें। श्रृंगार करने से पता है बहुत सहजता से प्रेम बढ़ता है ठाकुर जी से। तो खूब ठाकुर जी का श्रृंगार करें, जैसा आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको सोना चांदी पहनाएं, जो आपका साम जितना सुंदर आप पहना सकते हो उतना सुंदर उनको खूब श्रृंगार करें, पत्रावली करें उनकी, उनके नेत्र सुंदर सुंदर सजाएं, उनके हाथ पैर सजाएं, उनकी सिंहासन सजाएं। कभी कभी उनको कुंज में बैठा लो। आपके घर में कुछ नहीं, आपके घर में पेड़ पौधे है ना, एक चौकी रखो, चौकी के आसपास सारे पेड़ पौधे रख दो ला करके, और पेड़ पौधों के बीच में ठाकुर जी को चौकी विराजमान कर दो। वन विहार हो गया, और बैठ जाओ, वन विहार के पद गा लो, ठाकुर जी का वन विहार हो गया, है ना? इस तरीके से ठाकुर जी को खूब सेवा उनकी अच्छे से करो। यहाँ पे नहीं करेंगे तो वहां से कहाँ पे कर पाएंगे? तो सब प्रेम से, जहाँ हम प्रेम से करेंगे तहाँ ही हमारा भाव पुष्ट होगा। प्रेम बहुत आवश्यक है। बहुरंग माया विविध धन, तहाँ फिरे सुख मानी, ऐची खाची या मन मृग ही, गई सतसंग ही आनी। मल ते चंचल नहीं कछु, ने कुन कहो ठहरात, अभी तो ध्रुव होत बस परे प्रेम की घात। बिचयो फिरे भली नहीं, प्रेम गली छुट जाई, ऐसे एक ही ठोर लगी, जुगल चरण चितलाई। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसे आप लोग हमें एक बात बताएंगे, जिन्होंने ऐसा कर रखा है वो बुरा मत मानिएगा, पर ये मेरा पर्सनल भाव है। हम यहाँ पे किसी को टारगेट करके नहीं कह रहे हैं। एक बात आपसे कहेंगे कि अपने घर के जो हमारे ठाकुर जी हैं ना, हमारे जो लड्डू गोपाल या प्रिया प्रीतम है, कभी भी उनके, ये बहुत से लोग होते हैं ना, ठाकुर जी के हम पेंट करवा देते हैं, या फिर उनके जो है श्रृंगारित जो है हम उनको, उनके जो है नीले रंग का मतलब दे दिया कहीं पे, हाँ पेंट कर दिया, ठाकुर जी का श्रृंगार कर दो, ये कभी मत करवाना, बिल्कुल मत करवाना। हम आपको सजेशन दे देंगे, ये हमारी उपासना के सर्वदा विरुद्ध है। ये काम अगर आप करो, अब जिन्होंने कर लिया है उनकी कोई बात नहीं, आगे मत करवाना। या हम ठाकुर जी को, बहुत से लोग नेल पॉलिश से ठाकुर जी के नेत्र के ऊपर कर देंगे, या हम होठ के ऊपर नेल पॉलिश, ये सर्वदा विरुद्ध है, ये निषेध है हमारी उपासना में। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना। अगर आप नेल पॉलिश उनके लगा दिया होठों में, तो उनका श्रृंगार बस वही रह गया। रोज कैसे नया श्रृंगार करोगे? नया श्रृंगार रोज करना है। ऐसे हम प्रयास करें कि कभी भी बाहर से कभी ठाकुर जी का श्रृंगार ना करवाएं, कभी मत करवाओ। उनको भी अच्छा, उनको बहुत सुख मिलता है, आप उनको सुख देने के लिए वहां बैठे हो, क्या कर रहे हो? बाहर से कभी श्रृंगार ठाकुर जी का मत करवाओ। श्रृंगार तो हमको खुद ही ठाकुर जी का करना चाहिए। हमेशा ठाकुर जी का श्रृंगार स्वयं करें, जितना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत गली भटक रहा है, बिछिया फिरे भली नहीं, प्रेम गली छुट जाई, ऐसे एक ही ठौर लगी, जुरन जरन चितलाई। कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे चल रहे हो, आपके सामने दूसरा मार्ग आया, एक दूसरी गली आई, तो मन में ये नहीं आना चाहिए कि चलो देख के आते हैं अंदर, इसमें क्या मिलेगा, इस गली में अंदर घूम के आते हैं थोड़ा, क्या है इस गली में, सिस्टम क्या चल रहा है अंदर, क्या उसका रास्ता है। अगर तुम घुस गए तो तुम ये सोच लो, तुम्हें जो सीधे सीधे प्रेम का मार्ग था वो छिला गया तुम्हारा, वो गली तुम्हारी छूट जाएगी। इसलिए प्रेम गली सीधी सीधी है। ध्रुवदास सेवक जी महाराज ने शुरू में कह दिया, सीधो चलत आपनो धर्म। अगर तुम कोई और जगह एक्सप्लोर करने चले गए ये मिलने के बाद, तो फिर क्या होगा, प्रेम गली छूट जाएगी, फिर वो भाव नहीं आएगा, वो प्रेम आपको नहीं आएगा, फिर वो छूट जाएगा। आजकल मार्केट में एक नए लोग आए हैं, आप लोगों को हंसी होगी आएगी सुन करके।
ये पता है, ये जो नौटंकी होती है ये 14-15 साल के बच्चे ज़्यादा करते हैं। मैच्योर लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, जो बड़े होते हैं 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं वो ये सब ज़्यादा नौटंकी करते हैं। वो अपने आप को कहते हैं हम एक्स हरिवंशी हैं। तो वो कहते हैं हम हरिवंश संप्रदाय से जुड़े, हम उसकी बातों को जाने, हम संप्रदाय को छोड़ दिए और वो फिर वो हरिवंश संप्रदाय को जो है बदनाम करते हैं। इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें वो है। तो ऐसा जो करता है वो तो भाई अपने लिए नर्क का द्वार खोल ही रहा है और फिर अगर वो ज़िंदगी में दोबारा यहाँ पे आना चाहेगा तो वो नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। और आपको बताएँ वो भटक जाएगा। अब वो इस मार्ग में कभी आ ही नहीं सकता। उसने अपनी गति खराब कर ली। वो जीवात्मा ने अपनी गति खराब कर ली, जिसने ऐसा कर लिया। अगर आप प्रेम के मार्ग में, आप किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी मार्ग में हो, तो भटकना मत कभी। सीधो चलो अपनो धर्म, सीधे चलते रहो उस मार्ग में, भटकना मत इधर-उधर। इधर देखें, हम उधर देखें, वहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, सबकी पता नहीं। हमें बस अपने मार्ग पे चलना है, सीधे चलना है अपने मार्ग पे। ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप भटकने गए ना, थोड़ा इधर झाँक ले, थोड़ा उधर झाँक ले, नहीं झाँकना हमको इधर-उधर। पर हाँ, जैसे कि हम रसोपासना में हैं, अब हरिदास जी की वाणी है केलीमाल जी, तो हम पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारी वाणी है, हमारे भाव के अनुरूप है। अग्रस्वामी जी की वाणी है, वो हम पढ़ेंगे। व्यास जी की वाणी हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनुरूप है, हमारी उपासना के अनुरूप है, तो हम पढ़ सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी मार्ग में आके चले जाएँ। जिस मार्ग में हम हैं, उसी मार्ग में हमको सुदृढ़ होके चलना है, वरना आप उधर जाओगे ना, उधर क्योंकि वो आपको कोई पहचानता नहीं है। यूनिफ़ॉर्म कहीं की पहन रहे हो, यूनिफ़ॉर्म आप पहनो इस स्कूल की और चले जाओ उस स्कूल में, तो उस स्कूल वाले लोग तुमको अंदर नहीं आने देंगे क्योंकि यूनिफ़ॉर्म उस स्कूल की है और उधर भी तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारा मन तो उस स्कूल में लग रहा है। तो यहाँ की यूनिफ़ॉर्म पहन ली है, बस वहीं पे जाओ। अभी लगता है ना हमको कि हमको कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि ये प्रेम का मार्ग सहज नहीं है। जहाँ भक्तों का संग हमको मिल जाएगा, भक्तों का संग बहुत आवश्यक है इस प्रेम के मार्ग में। जहाँ आप दर्शकों के बीच में बैठोगे, थोड़ा संग पाने लग जाओगे, वहाँ पे आपके भाव एकदम बदल जाएँगे और हमने देखा है यहाँ पे। आप लोगों को जैसे कि होता है ना, जब हम लोग ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, तो जो हम ऐसे कि आप अपने आप को रोज़ देख रहे हो, तो आपको पता नहीं लग रहा है कि आप में क्या चेंजेस हो रहा है। पर जो व्यक्ति आपको बाहर से देख रहा है, मतलब दूर से देख रहा है, वो जानता है आप में कितना चेंजेस आया है। आपको हम ये स्पष्टता से कह सकते हैं, आज तो कथा में कम लोग हैं, वो तो मेरी दृढ़ता की वजह से है। पर जितनी सखियाँ रोज़ कथा में आती हैं ना, उनको हमने देखा है बदलते हुए और हम आपको सच कह रहे हैं। हम एक-एक की तारीफ़ यहाँ पे नहीं कहते और ना ही हम किसी का ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी का नाम लेके कहें, पर जितने आते हैं कथा में उनका हमने देखा है, उनके भाव देखे हैं, प्रेम आ रहा है उनके अंदर। वो राधा वल्लभ जी से प्रेम कर रहे हैं, उनका प्रेम झलक रहा है, दिख रहा है प्रेम। क्योंकि प्रेम छुपाए नहीं छुपता, वो दिख ही जाता है, वो दिख रहा है। वो हम उनके रिक्वायरमेंट को देख पा रहे हैं, कैसे फ़र्क हो रहा है। सब भक्तों के संग की कृपा है, ध्रुवदास जी की कृपा है, सेवक जी महाराज की कृपा है। इसलिए प्रेम आपको आ जाएगा, प्रेम कठिन नहीं है आना। बस आप संतों का संग करो, रसिकों का संग करो, वहाँ पे बैठो, चर्चा सुनो, नाम वाणी से प्रेम, नाम वाणी का अनुसरण करो। नाम वाणी एक भी दिन हमारा दिन ऐसा ना जिसमें नाम वाणी हमारी ना हो। बस देखो फिर आपको कैसे नहीं आता प्रेम, प्रेम आपको उपज जाएगा। आगे कह रही हैं, प्रेम रंग सौरंगी जे नहीं आवत उड़ान, अद्भुत जुगल बिहार रस ते करिए पान। प्रेम रंग सौरंग जे नहीं आनत उर आन, अद्भुत जुगल बिहार रस ते करही पान। जिनके अंदर प्रेम आ गया उनको और किसी प्रकार का रस और किसी प्रकार का मार्ग बिल्कुल नहीं सुहाता और वो नित्य युगल बिहार के प्रेम का ही पान करते रहते हैं। ढाइल कबहु नहीं भयो नवल नेह के तीर, अटक बिना ध्रुव खटक नहीं कहा जाने पर पीर। घायल कबहु नहीं भयो नवल नेह के तीर, अटक बिना ध्रुव खटक नहीं कहा जाने है पीर। जो कभी घायल नहीं हुआ, घायल कबहू नहीं भयो नवल नेह के तीर, जो कभी इस प्रेम के तीर, नवल नेह के तीर से कभी घायल नहीं हुआ, तो इस दर्द को क्या जाने, जिसको वो चोट ही नहीं लगी, जिसको वो चोट ही नहीं लगी विरह की, वो विरह को क्या जाने। आपको पता है कुछ लोगों का तो भाई रील्स देखते हैं हम आजकल कि कोई प्रभु जी हैं या कोई माता जी हैं, अब उन्होंने क्या किया, कोई भजन लगा लिया बैकग्राउंड में, शीशे के सामने खड़े हैं मोबाइल लेकर के
और वो रो रहे हैं अपनी लिपसिंग करके। ये भाव ऐसा है दिखाने वाला? ये आप रो रो के ये कितना, पता नहीं उनको वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी हानि है। लिपसिंग कर रहे हैं भजनों पे और रो रहे हैं, ना ना ना, बहुत गलत। ये तो बस क्या बताएं, उनकी भजन की भी बहुत हानि हो रही है। और सिर्फ ये आकर्षण करने का विषय है कि लोग हमसे जुड़ जाए, देखो देखो हमारे भाव कितने सुंदर है ना। कभी ये नहीं करना चाहिए कि भाई हम जो है अपने भाव कभी किसी के सामने प्रकाशित ही ना करें, किसी को पता ही ना लगने दे कि हम भक्त भी हैं इस बात को। बहुत सुंदर बात कह रही है, जो कभी घायल ही नहीं हुआ वो कहाँ प्रेम पीर जानेगा। जिसको कभी प्रेम से घायल ही नहीं हुआ, उसको कभी वो चोट ही नहीं लगी, कहाँ से उस बात को जानेगा। जानेगा तो वो जो कभी घायल हुआ है, जिसको कभी प्रेम में एहसास हुआ है। अभी एक सखी से चर्चा चल रही थी कि विरह भी उसी को आता है ना जिसको मिलन की चाह होती है, जो जानता है कि मिलन कैसा होता है, तभी तो विरह आएगा ना। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि जब तक प्रेम आपके हृदय में नहीं है, जब तक आपको जो है आपने उस नेह के तीर से आप चखे नहीं हो, तब तक आप उस बात को नहीं समझ सकते, असंभव है। आगे कह रहे हैं, चढ़ी के मैन तुरंग पर चलवो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब को निभत नाई। चढ़ी के मैंने तुरंग पर, वही बात जो कल कही थी कि मोम के घोड़े पे चढ़कर चलिबो पावक माही, पावक मतलब अग्नि, मोम के घोड़े घोड़े पे बैठ करके अग्नि को पार करना जितना कठिन है, प्रेम पथ ऐसो कठिन सब को निभत नाही। जितना कठिन मोम के घोड़े पे बैठ करके अंगारे को पार करना, उसी प्रकार ये प्रेम पंथ में रहना, ये सबके निभने की बात नहीं है। अब बताओ, जैसी आग के ऊपर रखो मोम पिघल जाती है, एक क्षण में पिघल जाती है, कैसे अंगारा पार करोगे। अब बस ये है, और वो कैसे, इत बौना आकाश फल, जैसे दुर्गा जी कह रहे हैं कि शर्लीला में कह रहे हैं कि मैं तो बौना हूं और उस आकाश फल की छा कर रहा हूँ। और कहते हैं कि इस चीज पे बिना कृपा के कोई तो कुछ संभव ही नहीं। आप बताओ कौन कर सकता है, मोम के घोड़े बैठ के अंगारों को कौन पार कर सकता है। असंभव है, असंभव है बिल्कुल करना। इसी प्रकार कोई बौना व्यक्ति वो आकाश पे लगे हुए फल की चाह करे तो वो चाह पा पाएगा, नहीं पा पाएगा, संभव है, पर कृपा से उसे मिल सकता है। क्या तो आकाश नीचे आ जाएगा तो वो ऊंचा हो जाएगा। ऐसे ही जो कृपा है वो इस प्रेम में ही हमको सुनिश्चित कर देगी। और सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। अब इसको पूरा आप लोग करोगे, जिन्होंने पढ़ी है शटलीला वो कमेंट बॉक्स में इस पद को पूरा करो, हम आगे बढ़ जाते हैं। सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। अब बताओ हमको क्या उपाय है इसका, ताको कौन उपाय। जिन्होंने शटलीला पढ़ी है वो जानते होंगे। हम तो पूछ रहे हैं आपसे, कृपा जो है ना, इत बौना आकाश फल, और कह रहे हैं कि मोम पे बैठ करके जो है हमको जो है पार करना है। कैसे कृपा मिलेगी है भैया। श्री जी कृपा, सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। चलो देखते हैं 2 मिनट तक कोई बोलता है कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। परियो न रूप प्रभा में, परियो नहीं उड़ने, सुनिद्रवतन ना जगत में, डरी बाध की देह। हाँ, ये बना बात यहाँ पे है। चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने हो बनाए, श्री हरिवंश चरण शरण, ये बना देगी बात। और कृपा कैसे होगी, सो कृपा अति सुलभ नहीं, कृपा सुलभ नहीं है प्रियाशी की, ताको कौन उपाय, क्या है उसका उपाय। चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने हो बनाए, और चरण शरण श्री हरिवंश के चरण की शरणागति उस कृपा को सहज बना देगी, सहज प्राप्त हो जाएगी वो कृपा जो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दूर है हम जिससे। वो कृपा श्री हरिवंश के चरण शरण से प्राप्त हो जाएगी, विश्वास है मेरा और अनुभव है मेरा। आपको सच बता रहे हैं, हरिवंश शरणागति इतना पुष्टि कर दे साधक को। ये शरणागति, शरणागति मतलब समझ लो कि खुले दरबार बट रहा है, प्रिया प्रीतम बट रहे हैं, ले जाओ ले जाओ, हिज्जू के द्वार पे बट रहे हैं।
बस शरणागति हम बस इनकी हो जाए, बच्चे बन जाए हम हितजों के। जहां हम बच्चे बन जाएंगे तहां उनकी संपत्ति के अधिकारी बन जाएंगे। इनकी संपत्ति दंपत्ति ही है, प्रिया प्रीतम दंपत्ति ही जिनकी संपत्ति है, उस संपत्ति के अधिकारी बन जाएंगे हम। बस आप उनके बच्चे बन जाओ हिज्जों के। बस हमको बच्चा बनना है हिज्जों का, हम बस बच्चे हैं उनके, हम बस उनके हैं, उनके शरण में हैं। माँ जितना भी डांट ले, इतना भी कर ले, तो क्या बच्चा अपना माँ का आंचल छोड़ देता है, माँ का त्याग कर देता है? नहीं कर पाता। कितनी भी माँ कुछ भी कह ले, वो उनसे प्रेम करता ही करता है। ऐसे ही हमको हिज्जों से प्रेम करना है, हमको माँ की तरह उनसे प्रेम करना है। बालक बन जाए हम बस उनके, वो हमारी माँ हम उनके बालक, वो हमारे पिता हम उनके बालक बन जाएं बस। और हम देखो कैसे अधिकारी बन जाओगे उस सुदृढ़ प्रेम रस के। एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको इस बात का एहसास होगा। वैसे वस्तुतः साधक को एहसास नहीं होता कि उसकी स्थिति क्या है, पर श्री जी कृपा करके स्थिति भान करवाती हैं समय समय पे। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कोई ऐसी घटना घटेगी आपके जीवन में, आपको आपको खुद पता लग जाएगा कि वाह, श्री जी ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, मेरी स्थिति इतनी बढ़ गई, मेरी ये स्थिति हो गई। और जहां ये बात आएगी तुरंत एक क्षण में श्री जी कह देंगे हाँ बस पता चल गई ना, खत्म कर इस बात को लेकर बना अहम आ जाएगा। तो श्री जी बता देती है कि तू कहाँ पे है, तू कहाँ बढ़ा। वो एक 6-7 महीने में, 8 महीने में एक घटना ऐसे आपके साथ होगी होगी। बस उनकी शरणागति मत छोड़ना, बहुत सहज है। जो वृंदावन नित्य निकुंज का रस है ना, वो इनके अधीन है, हिज्जों के अधीन है। चाहे तुम किसी भी मार्ग से हो, जब तक हरिवंश शरणागति नहीं स्वीकारोगे तब तक निकुंज में प्रवेश नहीं मिलने वाला। पायो रूप प्रभा के पर्यो नहीं उठने, सुनी ध्रुव तिन या जगत में धरी बाध की देह। जिन्होंने इतना सुनने के बाद भी प्रेम से प्रेम नहीं किया, वो तो व्यर्थ में इस देह को धारण करे हुए हैं जगत में। प्रेम प्रकार अनेक विधि जिनमें उत्तम भांति, अद्भुत चरे दहुन के जिनके उर्जल कांति। प्रेम भानु के उदय में मिटत है भ्रम सब केर, खंड खंड है जाय ध्रुव माया मोह अंधेर। कह रहे हैं जिनके अंदर प्रेम की अनेक अनेक विधियां प्रकट होती हैं, उनके अंदर प्रेम की लीलाएं का प्रकाशित होना प्रारंभ हो जाता है। सेवक जी की कथा में कौन कौन आता था? हैंडल्स कीजिए अपना, जो सेवक जी की कथा को सुनाए अच्छे से। आते थे, कई लोग आते थे, आते थे। सेवक जी की कथा में हमने आप लोगों से एक बात कही थी, पढ़ते रहो। प्रियांश सखी का उस दिन एक प्रश्न आया था, हमको बहुत खुशी हुई कि इनको याद है। पढ़ते रहो, जब तक तुमको समझ में आए राशि जी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उसी बात पढ़ते रहो, उस लाइन में आगे मत बढ़ो। जब तक वो पद समझ में नहीं आता उसमें उसको पढ़ते रहो, उसी में लगे रहो। उसी में कैसे समझ में नहीं आएगा, कैसे हिज्जो कृपा नहीं करेंगे, एक दिन समझ में आएगा। उसी को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो वही बात यहाँ पे कह रही है कि उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर प्रिया प्रीतम की लीलाएं प्रकाशित होने लगेंगी। जहां प्रेम बढ़ेगा था आपको प्रिया प्रीतम की लीलाएं अंदर अपने आप प्रकाशित होने लगेगी। जितनी बार आप 84 जी पढ़ने बैठोगे उतनी बार आपको एक पद समझ में आ जाएगा। ये बहुत आगे की स्थिति है, तो एक लाइन या कुछ एक वर्ड समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको समझ में आया था जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सावल गौर। आपको पता है बहुत समय पहले समझ में आया था। हम इतना उछल रहे थे इस बात को जान के, हाय प्रिया प्रीतम को हंस हंसनी बोला, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, हंस हंसनी सावल गौर। जब ये बात हमको समझ में आई प्रिया प्रीतम को हंस हंसनी बोला गया है, जय हो जय हो, तो जब ये पता लगता है ना, लीलाओं का भान लगता है जिसको हम रोज गा रहे हैं उसमें है क्या ऐसा, अपने आप पता लगता है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रेम जब हमारे अंदर उदय होगा ना, तो हमको सब कुछ अपने आप प्रकाशित, सारे ताले खुलते चले जाएंगे। ये चाबी घूमी, एक बार घुमानी है बस चाबी, हर बार ताले में एक बार चाबी घुमाई, तारे खटाखट 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 सब ताले खुलते चले जाएंगे, सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। प्रेम की चाबी है ये, हरिवंश नाम की चाबी है, हरिवंश शरणागति की चाबी है, जो एक बार बस घूम गए सारे ताले अपने आप खुलते चले जाएंगे। प्रेम भानु के उदय ते निकट है भ्रम सबके, खंड खंड है जाए जो माया मोह अंधेर। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रात्रि चली जाती है। अब बताओ, रात्रि की कोई अवधि तो चलो निश्चित है ही, वो रात्रि की अवधि क्यों निश्चित है? हम लोग कहते हैं ना कि भाई 8 बज गया या 9 बज गया, रात हो गई। 9 बजे ही रात क्यों होती है? सुबह क्यों 9 बजे रात क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि सूर्य ढल गया। जहाँ सूर्य ढल गया,
भानु जो है ढल गए, सूर्यास्त हो गया, वैसे ही अंधकार हो गया। सूर्य अस्त होते ही रात लग गई, ये हम मानते हैं। अंधकार होते ही रात हो जाती है। इसी प्रकार जिस क्षण सूर्य उदय हो जाएगा, उसी क्षण क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ऐसी एक विदेश है, एक विदेश में एक ऐसी जगह है, पता नहीं हमको नाम नहीं याद आ रहा उस जगह का, हमने देखा था। उस जगह क्या होता है, 3 महीने तक सूर्य ही नहीं निकलता। 3 महीने तक वहां पे सूर्य नहीं निकलता, तो वहां पे 3 महीने की रात होती है। अब देखो इंडिकेशन क्या है सूर्य रात का, कि जहां अंधकार हुआ तहां ही रात हो गई। इसी प्रकार जहां प्रेम की कमी है तहां ही मोह जंजाल मोह माया रूपी अंधेरा वहां पे निवास कर रहा है। और जहां प्रेम का प्रकाश हुआ, जहां सूर्य उदय हुआ हृदय में प्रेम का, तहां हर प्रकार की मोह माया त्याज्य हो जाएगी। हर प्रकार के मोह मंदिर छोड़, आपको पता है मन ही नहीं करेगा भोगने का। जिस भोग के पीछे आप ऐसे मुमुक्षु उनके पीछे के चाकर बन के घूम रहे हो ना, वो भोग आपके सामने पड़ा होगा और आपका मन नहीं होगा भोगने का। विशेष आपको अब जी के बता रहे, एक्सपीरियंस बता रहे, होता है ऐसा, हुआ है हमारे संग हुआ, तभी आपको बता रहे हैं। वो भोग आपके सामने पड़ा होगा, आपको वो भोगने का मन नहीं करेगा, मतलब इच्छा ही खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म हो गई। जैसे कि आप लोगों ने कई सालों से प्याज लहसुन छोड़ दिया, आप लोगों के सामने प्याज लहसुन का कोई बहुत सुंदर चीज पड़ी होगी, उल्टी आई है, बस यहाँ से हटा दो, भरी वो कितनी अच्छी चीज है, पहले हम उसे खूब चाव से खाते थे, अब मिल जाएगी तो हटा दो मेरे आंखों के सामने, मतलब इतनी घृणा हो जाएगी। ऐसी हर भोग से घृणा हो जाएगी। जब प्रेम का दीप हमारे अंदर प्रज्वलित होगा, जहां हमारे अंदर प्रेम का दीप प्रज्वलित होगा, हर प्रकार के भोग से घृणा होने लगेगी। जिस प्रकार कोई उल्टी कर दे, और उल्टी करने का कहे जी मैंने उल्टी करी है तो खा ले छी, सोच के भी गंदा लग रहा है, उल्टी कैसे खा सकते हैं, ऐसे ही लगेगा उस भोग के प्रति, हर प्रकार के भोग के प्रति इतना घृणित हो जाओगे उस भोग के प्रति। और ये बात सिर्फ श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश शरणागति से बन जाएगी। बात मान लो, मेरी बनी आपकी भी बन जाएगी। कहते ना कि भाई ये मैं ये बुक पढ़ के आया हूँ, यही बुक पढ़ लेना तो पास हो जाएगा। तो बता रहे हैं ये श्री हरिवंश शरणागति जो है ना, इससे से हर चीज आपकी बन जाएगी। सच बता रहे हैं, बन जाएगी। वो भोगों से ऐसे घृणा हो जाएगी, आप डरना मत, बस डरना मत कि मैं ये कभी, ये मत मन में लाना कि मैं ये भोग कभी छोड़ पाऊंगा भी कि नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। ये माया आपके अंदर प्रेरणा ला रही है, लेकिन छोड़ पाऊंगा नहीं छोड़ पाऊंगा, क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारे विकार आपके मन में आएंगे। पर डरना मत, तुम ऐसे दहाड़ के, और तुम अपनी छाती ठोक के कहोगे, किसी की दम हो तो मुझे गिरा के दिखाए, किसी भोग में इतना सामर्थ्य मुझे गिरा के दिखाए, इतनी तुम्हें अंदर सामर्थ्य आ जाएगी। बस ये शरीर शरणागति को मत छोड़ना, और डरना मत, कभी निडर रहना। जितना भी तुम गिर चुके हो, कितना भी तुम परेशान हो, पर कभी उनकी शरणागति मत छोड़ना। तुम जैसे भी हो उनके हो, ये बात कभी मत छोड़ना। ये बात तुमको जिताने वाली है। हम भले नाली में पड़े हैं, हम कित कैसे भी हैं, पर हम आपके हैं। हम भले कुछ भी कर रहे हैं, हमारे मस्तक पे आपका तिलक है, गले में आपकी घंटी, हम जैसे भी हैं, हम बस आपके हैं, हमारे संबंध आपसे है। इस संबंध ही तो जिताने वाला है ना, ये संबंध आपको जिता देगा। बताओ, किसी ने देखा है ललिता सखी विशाखा सखी के हाथ में जप माला, किसी ने देखी हो तो भाई बताओ, या उनके हाथ में काउंटर पहना हो देखा हो, ललिता जो विशाखा जो है सजनी जो के हाथ में काउंटर पहन के दे। या हमारे महाप्रभु जी का चित्रपट देख लो, महाप्रभु जी, क्या कभी आपने देखा है महाप्रभु जी को हाथ में माला पकड़े हुए? कभी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा भाई? ये तो उस प्रेम में ही उन्माद रहते, इसका मतलब ये नहीं हमको माला छोड़ देनी है, मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। उस प्रेम में वो क्या माला पे जपे, वो क्या गिन के जपे, किस मन के को वो गिने, उनके तो श्वास श्वास में, श्वासों की माला पे सिमरू मैं हरिवंश नाम तो हमें लगता है ये गाना इसीलिए बना है, क्योंकि और पी का नाम, पी तो हमारे ठाकुर जी ही, और नाम और किसी का लेना संसार में तो बस कृष्ण नाम ही लेने का एक नाम है, और किसका नाम लेने के लायक है। तो जिस प्रकार जब प्रेम का भानु उदय होता है, तो सारे मोह माया के अंधकार अपने आप में दूर हो जाते हैं। जहाँ प्रीतम जिहि देश की प्यारी लागत पौन, प्रेम छटा जाने बिना यह सुख समुझे कौन। अरे वाह, जय हो, बहुत ही दिल की बात कह दी। हमारे सदगुरुदेव भगवान
नहीं, एक अभी सत्संग थोड़े दिन पहले एक बात, सब लोग हैंड डाउन कीजिए अपना, फिर से हैंड रेज़ करवाना है इस वजह से। अभी कुछ दिन पहले सतगुरुदेव भगवान ने सत्संग में एक बात कही थी कि जब आप सो के उठे, तो आपके घर से जिस दिशा में वृंदावन धाम है, उस दिशा को प्रणाम करें। ये बात किसने-किसने सुनी थी? गुरुदेव ने कही थी, दिशा में वृंदावन धाम है, उस दिशा में प्रणाम करें सो के उठते ही। चलो बहुत लोगों ने सुनी थी, अच्छी बात है। ये प्रेमी की बात है। ये प्रेम क्योंकि क्योंकि हमारा प्रेमी वहाँ पे रह रहा है। वही बात है आपको बोले, जहाँ प्रीतम तिहि देश की प्यारी लागत पौन। पौन का मतलब हवा, पवन। प्रेम छटा जाके बिना यह सुख समझे कौन। कह रहे हैं जिस देश में हमारा प्रीतम रहता है, जिस जगह हमारे ठाकुर जी रहते हैं, उस देश की हवा भी जो है हमको प्यारी लगने लगती है। उस देश को, उस ब्रजवासी जो उनका गुण गाने वाले संत हैं, वो हमें अच्छी लगने लगती है। जो उनके सेवा करने वाले जन हैं, वो हमको अच्छे लगने लगते हैं। जो उनके संग ब्रजवासी रहते हैं, वो हमको अच्छे लगने लगते हैं। जिस रज में उनका चरण है, वो रज हमको अच्छी लगने लगती है। जो जल वो पीते हैं, वो यमुना जी का जल हमको अच्छा लगने लगता है। वो देश हमको अच्छा लगने लगता है, उनका नाम अच्छा लगने लगता है। यही तो प्रेम का लक्षण है। आपको धीमे-धीमे प्रेम की तरफ बढ़ा, गुरुदेव कहते हैं नाम से प्रेम करो। प्रेम तो प्रीतम के नाम से ही हो सकता है ना। कह रहे ना, सासों की माला पे सिमरू में पी का नाम। पी मतलब प्रीतम, और प्रीतम तो वही होता है जहाँ प्रेम होता है। आपको संतजन डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि तुम प्रेम की तरफ जा रहे हो, पर तो कभी गुरुदेव कहते हैं वृंदावन से प्रेम करो, रस से प्रेम करो, यमुना से प्रेम करो, ब्रजवासी से प्रेम करो, संतोष से प्रेम करो, नाम से प्रेम करो। वो आपको घुमा घुमा के प्रेम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीतम के ही इन सब चीजों से प्रेम होने लगता है। जहाँ वो रह रहा है, उस देश से प्रेम, उसके संगों से प्रेम, उसके संतों से प्रेम, उसके रज से प्रेम, उस जल से प्रेम, उससे प्रेम, उसके धाम से प्रेम। आपको प्रेम करवाया जा रहा है राधा वल्लभ लाल से। बस आपको बताया नहीं जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बताते नहीं है गुरुदेव। बता दिया तो उसको वो आ जाएगा, अहम आ जाएगा, इसलिए बताते नहीं है। पर आपको ले जाया वहीं जा रहा है। उसी स्थिति में, जिस स्थिति की बात ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। जहाँ प्रीतम जी देश की पावन लागत पौन। प्रेम जटा जाके बिना यह सुख समझे कौन। किस किस को वृंदावन की हवा पसंद है, तो यह हैंडल्स करे रहना। वृंदावन की हवा। हमारा बस चले तो किसी में पैक करके ले आए, तो ला नहीं सकते वृंदावन की हवा। वृंदावन की हवा हमारा प्रेम, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रीतम निवास करता है। वो जो हवा है ना, राधा वल्लभ लाल के श्री अंगों से लग के आई हुई जो हवा है, आहा, क्या बताएं। एक बात की बात है, गर्मी का समय था। देखते हैं ना, जो आरती होती राधा वल्लभ लाल की, तो उसके बाद एक जो हमारे गोसाई होते हैं, वो आरती कर रहे होते हैं, एक गोसाई पंखा डुला रहे होते हैं। हम राजभोग आरती का समय था, हम वहीं बैठे थे बीच में। तो वो हवा, हम ये तो नहीं कहेंगे उस पंखे की हवा मेरे पास आई, पर हाँ वो बार बार पंखा डुला रहे थे ना, तो राधा वल्लभ जी के अंगों में जो इत्र लगा है ना, उसकी महक उड़ के मेरे पास आ रही थी। क्या बताएं वो एहसास आपको बताएं, उनके अंगों से लगी जो हवा मेरे पास आ रही थी ना, उनको इतना शीतल कर रही थी, इतना आनंदित कर रही थी। हवा की बात हम क्या बता सकते हैं। वो हवा ही हमको कृत्य कृत्य करती, लग रहा था वो हवा के माध्यम से राधा लाल हमको आलिंगन कर रहे हैं आकर के। हम हमको अपने हृदय से लगा रहे हैं, उस हवा के माध्यम से लगा रहे हैं। तो जहाँ प्रीतम ते देश की पावन लागत पौन। हवा भी वहां की हमको अच्छी लगने लगे। हवा तो सर्वत्र है, एयर तो हर सराउंडिंग में है। अब आप एक बात बताओ, जो दिल्ली, हमको क्षमा करना यहाँ पे, दिल्ली में कितना प्रदूषण हो रहा है आप जानते हैं ना, कितना प्रदूषण हो रहा है। तो क्या हर जगह पे इतना प्रदूषण हो रहा है? हवा तो एक ही है ना, सबकी नहीं हो रहा है ना। वहां के हरिवंश, श्री हरिवंश, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी, क्षमा कीजिएगा। माया देवी का थोड़ा सा प्रेम मिल जाता है बीच बीच में, आज उनको फिर से फटकारा था ना।
माया देवी प्यार करती है हमको, अब कितना प्यार करती हैं। हमको लगता है माया देवी का कोई बहुत प्यारा स्टूडेंट यहाँ बैठा होता है, तो उसको रक्षा करने के लिए माया देवी आती है। ए मेरे मेरे दास को मुझसे दूर मत कर, चल मुझ मेरी दास्ता में अच्छा है। तो माया देवी अपने स्टूडेंट्स को बचाने आते हैं। हम ही हैं शायद उनके स्टूडेंट सबसे अच्छे। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि उनकी हवा भी हमको पसंद आने लगती है। आपको बताया वृंदावन में जब वृंदावन धाम में होते हैं, मथुरा जंक्शन तक जब होते हैं, जैसे आप वृंदावन में हो, वृंदावन से आप निकल गए जाने के लिए वापस, और जब रास्ते में जाओगे ना, आपको थोड़ा चेंज लगेगा। राधा राधा। तो आप जब वृंदावन से वापस आओगे मथुरा के लिए जाने के लिए, तो उस थोड़े से समय में जो है ना, आपको थोड़ा चेंज लगेगा उस जगह, उस हवा में, उस एहसास में चेंज लगेगा। और जैसे आप रेलवे स्टेशन पे होगे, ट्रेन में बैठोगे, लगेगा, और जहाँ ट्रेन चल गई उसके बाद आपकी एकदम से जो मन की स्थिति वो एकदम चेंज हो जाएगी। आपको सच बता रहे हैं। जो स्थिति आपकी राधा वल्लभ मंदिर में होगी, केली कुंज में होगी, सेवा कुंज में होगी, वो स्थिति आपके वृंदावन धाम की गली पे नहीं होगी। आपको सच बता, रोड पे नहीं होगी। जो रोड पे होगी वो मथुरा में नहीं होगी, जो मथुरा में होगी वो रास्ते में नहीं होगी। ये हवा का प्रभाव है वृंदावन की। क्यों? क्योंकि वो भूमि जो है रसिकों के आंसुओं से भीगी हुई भूमि है, सींची हुई भूमि है रसिकों के आंसुओं से। वो भूमि है वृंदावन धाम। वहाँ की हवा हवा ही पावन है। वृंदावन में स्वस्थ रहो, उल्टो भजन है जात। अपने आप भजन वहाँ पे हो रहा है। नव किशोरता माधुरी दंपति रूप निहार, ते ही सुख में ध्रुव निमिष पर ज्ञान मुक्ति सब बार। ये हमने सुना था। अभी बहुत सुंदर पद है, हम उसको याद कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाएंगे याद करने उसके बाद। ऐसे उसके बोल है। ब्रज रज तज मेरी जाए बनाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। कोई इच्छा नहीं होती, वैकुंठ आदि की भी इच्छा नहीं होती, और शुरू से ऐसी स्थिति नहीं होती। आपको क्या लगता है हम वैकुंठ की इच्छा नहीं करते थे? हमारा खुद का था, गोलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, निकुंज जाना है, पर अब वो सब इच्छा खत्म हो गई है। अब नहीं जाना। बस ये वृंदावन की रज ना छूटे, ये लता पता ना छूटे, यमुना जी का किनारा ना छूटे, ब्रजवासी ना छूटे। और अगर ठाकुर जी कहेंगे ना चलो निकुंज चल रहा है, तो भाई आप मेरे शरीर को ले जाओ पर मेरी आत्मा को वृंदावन में ही छोड़ देना ठाकुर जी। बस ये रज, ये गली, राधा वल्लभ जी की अटारी, ये नहीं छोड़ना। बस नहीं जाना है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं, आपके पास भी नहीं जाना हमको। ये धाम को छोड़ के कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना प्रिय प्रीतम। ये धाम ही हमारा सर्वस्व है, पूरा है, धाम पूरा है। कह रही है कि मुक्ति आदि तो मैं निछावर कर दूं, अगर मुझे मेरे जीवन में ये हो ना कि मेरे जीवन में इतना ठाकुर मैंने भजन किया है, भजन के प्रभाव से मुझे इतना दिया जाए कि तुम मुक्ति जो है तुझे मुक्ति मिल जाएगी, या तुझे जो है तू मोक्ष को पा लेगा, या परम गति पा लेगा। तो जो मेरे पास जो उपलब्धि है ना, वो मैं वार दूं प्रिय प्रीतम के ऊपर। मैं प्रिय प्रीतम का नछावर कर दूं, बस सारे पुण्य को ले जाओ, लुटा दूं मैं अपने पुण्य को प्रिय प्रीतम पे वार के। अगर कोई भक्त अगर कोई पुण्य कर भी लेगा ना, तो प्रिय प्रीतम पे वार के उसे लुटा देगा, ले जाओ मेरे पुण्य को, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा पुण्य को लेकर के। कहीं ऐसा ना हो पुण्य का उदय हो गया पल मिल गया स्वर्ग, भाई पुण्य का उदय, बस ये वृंदावन धाम, बस ये धाम। अभी ये स्थिति सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब हृदय में प्रकट होगी ना, तब पूरी पूरी बात आपको समझ में आएगी। पूरी पूरी बात आपको तभी आएगी जब वृंदावन धाम के प्रति ऐसा अनन्य प्रेम आपके हृदय में तत्क्षण प्रकाशित हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। ये धाम ही सब कुछ है, धाम धाम धाम। धाम पता है प्रकट रहे, सबसे रूप अच्छी बात है कि धाम प्रकट है, नाम प्रकट है। देखो लीला और रूप ये स्थिति से प्राप्त हो सकते हैं, कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। कृपा नहीं है तो लीला और रूप में थोड़ा प्रवेश मुश्किल है, ऋषियों का संग, पर धाम प्रकट है, प्रकट रहे धाम।
यही है, यही वो सेवा कुंज है, यही, और कोई दुनिया में दूसरा कोई सेवा कुंज नहीं है संसार में कि वहां पे पेपर मिला करते। ये ही, ये जो दिख रहा है श्वेत निकुंज वन, ये ही वो गेट है, ये ही सेवा कुंज है। आपको सच बता रहे हैं ये। जिस क्षण आपका मानसिक प्रवेश होगा उस समय बातें याद आएंगी आपको। यही सेवा कुंज है और कोई नहीं है दूसरा सेवा कुंज। इस निकुंज की हम बातें करते हैं ना, निकुंज ऐसा नहीं, यही है वो सेवा कुंज, यही निकुंज है, साक्षात है। वृंदावन धाम को सामान्य जगह नहीं है, ये वही निकुंज है, वही निकुंज। सेवा कुंज में हम जाते हैं, वही निकुंज है। ललिता सखी का कुंज वो निधिवन, वही ललिता सखी का कुंज है। हित सजनी का कुंज वही सेवा कुंज है, और कोई नहीं है दूसरा कि दूसरा कोई सेवा कुंज होगा, दूसरा कोई निकुंज में कुछ और होगा, वही है। बस हमको दिख नहीं रहा, हम जाते हैं परिक्रमा लगा के आ जाते, दिखता नहीं है हमको। वो दिखेगा कैसे? हित के नेत्र से दिखेगा, हित के हमको नेत्र प्राप्त होंगे, प्रेम के नेत्र प्राप्त होंगे तो हमको सेवा कुंज दिखेगा, यदि वनराज दिखेगा हमको, तो हमको प्रेम के नेत्र प्राप्त होंगे। वो अभी बताया, सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाए। हरिवंश की शरणागति से, महाप्रभु जी के नाम से, महाप्रभु जी की शरणागति से वो हित नेत्र प्राप्त होंगे। हित नेत्र प्राप्त होते वो वही दिखने लग जाएगा, है वही। तो ज्ञान मुक्ति तो सही वार दो। अब तो आपको बताएं, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम वैकुंठ चले जाएं या गोलोक चले जाएं या कहीं लोक में चले जाएं या फिर हमको मुक्ति वक्ति मिल जाए, सपने में भी हम नहीं सोच सकते। मतलब अगर भगवान भी कहीं आके कि तो मुक्ति नहीं भैया, हमको नर्क भेज दो पर मुक्ति नहीं चाहिए, हम नहीं, क्या करेंगे इनका, मतलब एकदम छोड़ दो, छोड़ दो। और देखो, आप देखो, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म मार्ग में है, आप जैसे आप लोग तो यहाँ सब जानने वाले हैं, कितने आध्यात्म लोगों से आपका परिचय होगा। देखो अपने आसपास जो आध्यात्मिक मार्ग के लोग, उसमें 90% लोग तो मोक्ष के लिए भक्ति करते हैं, है ना? मोक्ष पाने के लिए साधन कर रहे हैं, मोक्ष पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, और हम लोग मोक्ष को वार रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञान मुक्ति सब वार, मुक्ति को वार दे रहे हैं। ये वृंदावन की लीला, ना समझो गुरु को चीरा, जा मेरे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधाल बेली सरकार, रटे जा राधे राधे। तो भाई, ये तो वही भूमि है जिस भूमि पे मुक्ति आदि बाहर, मतलब समझो, फेंक दो मुक्ति, तो कोई जरूरत नहीं है। बताओ, जबकि 90% साधक बस मोक्ष के लिए भजन करते हैं, क्या भगवान का नाम ले लो। हम लोगों की वस्तुतः हैबिट भी होती है, कोई किसी की खत्म होने की खबर अच्छा बोलेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सब अभी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री, कल उनका निधन हो गया, श्री जी उनको चरणों में आश्रय थे, तो उनकी हमने पोस्ट देखी, जो कोई डालता है पोस्ट, क्या कहेगा, उनको भगवान शांति दे, उनको मोक्ष प्रदान करे, उनको मोक्ष प्रदान करे, सब यही कहेंगे। हमें हैबिट है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि मोक्षीय स्थिति है, परम विश्राम, परम स्थिति मोक्ष है सबके लिए, पर हमारे लिए तो गोरे चार बंदे का चिंतन ही मोक्ष है। हमारे लिए मोक्ष क्या है? सुनो सुनो सब लोग, मोक्ष सुनना है। हमारा मोक्ष क्या है? श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी, पान करत निशि भोर, अंगन की छवि कहाँ कहूँ, मन में रहत विचार, भूषण भय भूषण को, अति स्वरूप सुकुमार, बेसर कौन की यतिनी की, और पड़ी ललनारु ललना, चौप बड़ी यति जी की, न्याव परियो श्री ललिता जो के आगे, कौन ललित कौन फीकी, दामोदर हित बिलक न मानो, जो कन झुकी है श्यामा जू की, बेसर कौन की यति। ये बड़ा मोक्ष है, इसी यही के लिए हम कर रहे सब, ये मोक्ष है, ये कृपा से मिलता है।
मुक्ति तो मिल जाएगी, चक्रों का भेदन करो, ये योग करो, ये ज्ञान करो, मोक्ष तो मिल जाएगा। और पर ये जो प्रेम है, साधनों से मोक्ष मिलेगा, प्रेम जो है, ये जो प्रिया वदन छवि चिंत मिलेगा, पीतम नयन चकोर, ये भाव जो मिलेगा तो कृपा से ही मिलेगा। और फिर से कह रहे हैं, चरण चरण हरिवंश की सहजे बनो, सिर्फ कृपा उन्हीं से मिल सकती है, और शरणागति से। शरणागति वो हमको करनी पड़ेगी, जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में बस शरणागति है, भी हम कर सकते हैं। अब ये ध्रुवदास जी के जो भाव है, ये क्या कहने के भाव है, ये ध्रुवदास जी के भाव जो है, ये ऐसे लायक नहीं है कि इनकी हम बुला करके कथा करें। पर क्यों कह गए ये कथा? क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे अगर कथा नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे बताओ? हमारी स्थिति इतनी है नहीं जो हम 42 लीला को पढ़े और समझ जाए। अब हम स्थिति हमारी ऐसी नहीं तो हम कैसे जानेंगे 42 लीला को, कैसे समझेंगे सेवक जीवानी को? सुन के तो समझेंगे, इसलिए। और कोई हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। कोई कहेगा भैया ये क्यों कर रहे हो, तो भाई क्या करें फिर? पढ़ेंगे, हमारे ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कथा सुननी पड़ेगी। और कोई हमारे पास है चारा भी नहीं है इसके सिवा, सिर्फ यही हमारा साधन है। इसलिए संग करें, बस नाम वाणी का आश्रय लें, और शरणागति, जो प्रेम हमको प्राप्त होगा, सुस्ती से हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे। हमको मोक्ष नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो उनके चरणों का आश्रय चाहिए, वो धाम चाहिए, वो सेवा कुंज चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष तो अभी आपको मिल जाएगा। किसी ब्रजवासी के घर चले जाना, मोक्ष का, किसी को मोक्ष चाहिए हो, आपके आप लोगों को तो नहीं चाहिए होगा, आपके कांटेक्ट में किसी को मोक्ष चाहिए हो तो उससे कहिएगा किसी ब्रजवासी के घर चले जाना, ब्रजवासी के घर जाकर के उससे गाली खा लेना। बस ब्रजवासी की गाली खाती तुमको मोक्ष के अधिकारी तुम बन जाओगे, और तुमको कुछ नहीं करना। भजन भी मत करो, भजन भी छोड़ दो। ब्रजवासी की गाली सुनते ही तुमने इतना साधन कर लिया कि तुम मोक्ष के अधिकारी हो। उस जगह हाय, मैं तो उतने चित्र को भेदन कर रहा था, श्वासों को आगे पीछे कर रहा था, गाली खा के मोक्ष को? हाँ, बराबर है दोनों, दोनों का एक है। ब्रजवासी की गाली खाना और मोक्ष के सारे साधन करना एक बराबर है। बस ब्रजवासी की गाली खा लोगे तो मोक्ष के अधिकारी बन गए। कहेगा भाई मैंने जीवन भर निकाल दिया, ये किया वो किया, इतने इतने अनुष्ठान करे, प्रणव कर लिया, ये किया, अपने मन को स्थिर किया, अरे मोक्ष तो ऐसे ही मिल जाता। हाँ, गाली खा के मिल जाएगा, पर मोक्ष नहीं चाहिए हमको। हम लोगों को कितने मोक्ष मिल चुके हैं अब तक, ये बता, हम लोग कितनी गाली खाई है हम लोगों ने? हम लोगों ने कितनी गाली खाई है? हम लोग को कितने मोक्ष, एक मोक्ष नहीं अनेकों मोक्ष मिल चुके हैं। मोक्ष तो एक ही बार मिलता है, पर हमको जाने कितनी बार मोक्ष मिल चुका है, बहुत बार मोक्ष मिल चुका है। हम लोग पास 2-3 मोक्ष एडवांस में पड़े हैं, किसी को चाहिए तो ले जाओ हमसे मोक्ष। हमारे पास इतने मोक्ष एडवांस में पड़े हैं, किसी को चाहिए तो हमारे पास एक्स्ट्रा मोक्ष पड़े हैं। ऐसे कहते हैं ना, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं क्या, तो हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा मोक्ष पड़े हुए हैं। तो एक्स्ट्रा मोक्ष एक मोक्ष से तो काम नहीं, बहुत सारे मोक्ष पड़े हुए हैं, बांट दो सबको, आपको जरूरत नहीं है, आपको तो उन्हीं की सेवा में जाना है, सेवा कुंज में जाना है। जाके ये सरस नहीं क्यों समझे रस रीत, बिनु अनुभव जाने कहा कैसे होत है प्रीत। मरना मिल्यो तन निकट है तहाँ कहाँ सुख होए, बिनु गुण मन मिनिया नहीं कैसे लीजे पोई। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, बहुत समय जा रहा है, हम तो बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जाके ये सरस नहीं क्यों समझे रसरीत, बिन और जाने कहा कैसे होती है। इस समय बहुत आवश्यक है। आप ये सोचे ना कि बहुत जल्दी आपको जो है समय मिल जाएगा, मतलब बहुत जल्दी आपको, देखो अभी बच्चे आए हैं, 1 महीना हुआ है इनको इस मार्ग पे, अरे 2 महीना हुआ है, अरे हम एकांत करेंगे, हमको बड़ा भजन करना है, बड़े भजनानंदी हो गए, हमें हित चुके मर्म को समझ गए, इतना समझ गए। अभी एक मेरे पास एक 12 साल के, 13-14 साल नहीं, 12 तो नहीं था, 13 साल का बच्चा था। कह रहा आप क्या सुना रहे हैं कथा में? हमने कहा 42 लीला। बोले कहाँ से सुना रहे हैं, आपने कहाँ सिद्धांत प्राप्त किया? हमने कहा आप भैया सुन लो आकर के, हम क्या, हमने तो कैसे प्राप्त, नहीं तो गवार व्यक्ति है, इतना जानते हैं हरिवंश नाम सब सिद्ध, तो हमने तो कैसे प्राप्त नहीं किया, वहां से हमको मिल गया। देखो यहाँ पे इस बात को समझो कि छोटे छोटे अभी अभी समय ही हुआ है हमको आए हुए, और हम जो है यहाँ पे साफ साफ इस बात को कहिए, जाके ये रस नहीं पायो समझे रस रीत, बिनु अनुभव जाने कहा कैसे होती है प्रीत। अनुभव के बिना हम नहीं जान सकते कैसे प्रेम होता है। समय बहुत आवश्यक है, नाम वाणी को थोड़ा समय दें। आप बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने सेवा वाणी कथा रोज सुनी है? हम जानते हैं यहाँ पे अंकिता सखी हैं और बहुत
सारे लोग हैं, रश्मि मैया है, मनीषा मैया, इन लोगों ने रोज कथा सुनी है। चलो हैंड रेज करो, आपसे अभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए, किसने सेवाकानी जी की कथा सुनी है, अपना हैंड रेज कीजिए। अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, ठीक है, कमेंट पे बताइएगा। आपकी जो स्थिति सेवाकानी सुनने के बाद 1 महीने में हुई थी, वो स्थिति 1 साल में थी, दोनों बराबर थी कि उनमें फर्क था? इतना लिखिए, फर्क था कि बराबर थी, इतना लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। 1 महीने के बाद जो स्थिति थी, जो 1 साल के बाद स्थिति थी, दोनों में फर्क था ना? 1 दिन कथा सुनने के बाद और 1 महीना सुनने का, फिर 1 महीना सुनने के बाद 1 साल सुनने के बाद, बहुत फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? कि समय के संग, अब ये नहीं है कि आपको 1 महीने बाद हमने कुछ और सुनाया या 1 महीने पहले हम कुछ और सुना रहे थे, नहीं, हमने सेम चीज सुनाई, पर फर्क क्यों ज्यादा पड़ा था? तो समय लगा, आप और उसमें डूबे, आपका मन शीतल हुआ। हमने कही ना, प्रेम तब आएगा जब मन शुद्ध हो जाएगा। आपका मन शुद्ध हो चुका, तो उसमें प्रेम और उतर रहा है। जितना शुद्ध था उतना प्रेम भर गया, और शुद्ध हुआ, जगह खाली हुई और प्रेम घुस गया, और शुद्ध हुआ और जगह खाली हुई और प्रेम घुस गया। जगह खाली होती गई, गंदगी, और प्रेम घुसता गया। तो समय, आप जगह बनाई, प्रेम घुसता गया। तो समय लगता है, इसलिए नाम बढ़े को समय दें। हम यह सोचे, आज ही मेरे पास एक भैया का प्रश्न आया, उनकी दीक्षा को भी बस 3 दिन हुए हैं, शरणागति मंत्र हुए। देखिए यहाँ बैठे तो नहीं है, पता चले कहीं भैया आपने कथा में कह दिया नहीं है। तो उनका उनकी दीक्षा अभी 3 दिन हुआ है, गुरुदेव भगवान से शरणागति मंत्र लिए हुए। आज उनको कॉल आया, भैया निज मंत्र के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हे भगवान, आप लोग सोच सकते हैं, अभी 3 दिन हुए शरणागति मंत्र लिए हुए, वो कह रहे हैं मुझे निज मंत्र लेना है। क्या करूं? हमने कि सोचो भी मत अभी निज मंत्र की, काहे सोच रहे हो तुम? अभी जो मिला है पहले उसको तो जी लो अच्छे से। समय लगता है, हर चीज में समय लगता है भाई। शरणागति मंत्र में समय लगता है, निज मंत्र में तो और लगता है, वृंदावन वास में सब, हर चीज में समय लगता है। समय बहुत आवश्यक है, ऐसे नहीं हो जाता है। जो अभी इस मार्ग में है, प्रवचन करना हर कोई चाहता है, कुछ नहीं जाने, सेवक वाणी 1-2 बार पढ़ ली और सोचे हम कथा करें बैठ करके, तो नहीं हो पाएगा। आप पहले से जियो, दीक्षा लो, 3-4 साल हो जाए दीक्षा के, 2-3 साल हो जाए दीक्षा लिए हुए, उसके बाद अच्छे से उसके बाद तुम कहो। नहीं, ऐसा हर चीज में समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से कुछ जाने हो वही बोल दिया जा करके। आज हमने शाम को कथा सुनी गुरुदेव के मुख से या अमृत जी महाराज के मुख से, और हमने शाम को आकर के बोल दिया, ऐसा नहीं होता है भाई। अब आपको क्या लगेगा कि हमने हम खैर हम तो ऐसे ही करते हैं, पर एक बात बता रहे हैं, ऐसे कि जो लोग कथा कहते हैं या भाव बताते हैं, ऐसा सुना कि गुरुदेव भगवान सुना वही बात बोल दी, वो तो बोलते ही है, पर उसको जी करके बोलते हैं। ऐसा नहीं है जो सुना वही आपने ट्रांसफर कर दिया, ऐसा वो जी करके बोलना पड़ता है, वरना प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता रही है, अगर हम ये करना प्रारंभ कर दें, आपको हम लिखित दे सकते हैं, अगर हम ये काम करना प्रारंभ कर दें, तो आज 30 लोग देखेंगे, कल 15 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे, फिर 1 भी नहीं देखेगा। रोज 30 आ रहे हैं, इसका मतलब ये काम नहीं हो रहा है, उनको कुछ मिल रहा है तभी वो आ रहे हैं। वरना कौन रात के 11:30 बजे ठंडे के समय कथा सुनेगा बैठ करके, बताओ? कुछ मिल रहा है उनको तभी तो यहाँ बैठे हैं। क्यों आएंगे भाई यहाँ पे सुनने के लिए? सो रहे होंगे आराम से, दुनिया आधी दुनिया तो इस समय सो चुकी होगी, क्यों बैठे यहाँ पे सुनने के लिए? कुछ मिल रहा है उनको। और जिस दिन हमने ये काम करना प्रारंभ कर दिया, कॉपी पेस्ट इधर से उधर, तो उसी क्षण जो है काम गलत हो जाएगा, और आप लोग दिखोगे नहीं यहाँ पे, नहीं हम दिखेंगे, हम भी चलते चले जाएंगे कहीं पर। रस नहीं आएगा, ना आपको सुनने में रस आएगा, ना हमको सुनाने में रस आएगा। तो पहले जिए उसको, तब बोले आगे। पर ये धन्यता है संतों की, वो यही बोलते हैं कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं। धन्यता होती है भक्तों की कि वो यही बोलते हैं हम तो कॉपी पेस्ट करते हैं, पर वस्तुतः वो कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो जीते हैं तब बोलते हैं। तो इस बात को समझना है हमको कि भाई अनुभव के बिना समय हमको जो है नहीं समझ में आएगी प्रेम की रीत। प्रेम बहुत लंबी बात होती है, ऐसे समझ में नहीं आती है, तो अनुभवी होना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी कह रहे हैं कि जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सबसे पहले सुंदरकांड की चौपाई है। जामवंत जी कौन है? बड़े बूढ़े हैं। बड़े बूढ़े ने तो समझाया, तब हनुमान जी ने सागर पार किया, शक्तियों का याद दिलाया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वत आकारा। आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। हनुमान जी खड़े हुए, लांग चाहिए समुद्र को। तो बड़े बूढ़े जो होते हैं वो बताने वाले होते हैं। इसी प्रकार हमको समय बहुत आवश्यक है। समय दो अपना, कितना समय दो। पता नहीं किसी से मेरी बात हुई थी, हमने उससे यही कही थी कि बस नाम वाणी को समय दो।
कुछ नहीं चाहिए, क्या करें भैया, कैसे करें, कुछ नहीं, तुम बस समय दो, अपना समय निकाल के नाम वाणी को दो। जितना समय दोगे, ब्याज समेत उतना मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट है आपका, इन्वेस्टमेंट ही समझ के कर लो। आप जितना समय दोगे नाम वाणी को, जितना समय दोगे उनको, वो आपको उतना ज़्यादा प्रेम बढ़ा-बढ़ा के देंगे। समय दो बस उनको, अपना इन्वेस्टमेंट दो, नाम वाणी करते रहो। समय बहुत आवश्यक है। आपको हम बता रहे हैं, जो जिन्होंने सेवक वाणी जी की पूरी कथा सुन ली है, उनकी जो स्थिति होगी और जो ध्रुवदास जी की कथा से आए, उनकी जो स्थिति होगी उसमें बहुत फ़र्क होगा। अगर इसके बाद होगी, उसमें जो आएँगे, जो इन दोनों को सुन के आए, उनमें बहुत फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होता है। जो 1 हफ्ता कथा सुन रहा है, ये पहले दिन आए, उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो बहुत फ़र्क आता है, जितना आप समय आपने भक्ति करी, तो आप समय वैष्णव को दे चुके हैं। ज्ञान बिना पशु हु कछु समझत प्रीति को रंग, मोह बंध्यो पाछे फिरत तदीन कबहु संग, ज्ञान रहित नर देह वर भारत खंड में होई, जो नहीं समझो प्रेम रस ताको रहिए सोई। ज्यादा समय नहीं, बस लेंगे आपका 15-20 मिनट में कथा, 15 मिनट में कथा विश्राम हो जाएगी, क्षमा कीजिएगा बहुत लेट हो गया आज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान बिना पशु कछु समझत प्रीति का रंग। जो डॉगी होता है, सबसे वफादार जानवर उसको बोला जाता है, सबसे वफादार होता है वो। हमारे यहाँ कहावत थी, पता नहीं आपके यहाँ होती है कि नहीं, कि कि कुत्ता वफादार है, खाए पूछ हिलाए, और बंदर स्वार्थी जीव है, खाए और घुर्राए। बंदर को खाना दो, खाएगा तब भी घुर्राएगा। कुत्ता जो होगा ना, वो बड़ा वो होता है, वो ईमानदार होता है। वो आप उसे खाना दोगे तो आपकी बात को याद रखेगा, आपसे प्रेम करेगा। अब एक बात बताओ, जितना विवेक हम में है, हम रसोपासना को समझ रहे हैं, इस रूप में हम कथा को सुन रहे हैं, अपना विवेक बुद्धि जागृत कर रहे हैं, उतना बुद्धि क्या जानवर में है? क्या वो कथा को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा। उसमें तो ज्ञान नहीं है। अगर कोई कहे भई ज्ञान नहीं लोगे तो भक्त तो प्रेम नहीं आएगा, तो पशु-पक्षी में कौन-सा ज्ञान है? पर वो भी प्रेम कर लेते हैं। मोह तो उनके अंदर भी है। कहते हैं ना कि कोई मालिक चला गया तो वो डिप्रेशन में चला गया, डॉग उनका पेट जो है पर रोने लगा, उसका मालिक चला गया, तो मोह तो उसको भी है, प्रेम तो उसको भी है। उसके अंदर कोई ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। पर जो हमारे अंदर ज्ञान है, ज्ञान क्या है कि प्रेम को कहाँ लगाना है। उसे ये नहीं पता प्रेम को कहाँ लगाना है। उसे पता है प्रेम करना है, और ये जीव मात्र की हैबिट है। प्रेम हर उसको करना ही करना है। यहाँ तक कि पौधे भी प्रेम करते हैं। आपको पता है हम तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं पौधों से। हम इस बात को बहुत ध्यान से देते हैं। अगर आप किसी वैसे आप लोग लगेगा ये तो पागल जैसी बात कर रहे हैं, पर ये बात हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखी है। पौधे के पास जाओ, फूल का कोई पौधा, उससे उसकी उसके सामने जाकर उसकी तारीफ करो। तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पत्ते कितने सुंदर, तुम्हारी जड़ें कितनी सुंदर है, आहा तुम तो बड़ी सुंदर, तुम्हारे फूलों की सुगंध कितनी अच्छी है, तुम उसकी तारीफ करो, और वो फूल ज्यादा देने लगेगा, उसके फूल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सिर्फ उससे प्रेम की बातें करने से। ये प्रभाव है प्रेम का, कि आप अगर उस प्रेम से उससे थोड़ा प्रेम से बातें करने लगो, उस पौधे से बातें करने लग जाओगे, तो वो आपको अच्छे फूल देने लग जाएगा और फूल देने लग जाएगा। कितना प्रभाव है प्रेम का। तो पर जो जीव है, उस जो जानवर है, उसे ये नहीं पता कि प्रेम कहाँ पे लगाना है, किससे प्रेम करना है। हमको पता है, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके जीवन सफल बनाइए, वृषभानु ललि के गुण गाई है। हमको पता है किससे प्रेम करना है, श्री जी से प्रेम करना है, राधा और लाल जी से प्रेम करना है, ये हमारे प्रेम के अधिकारी हैं, इन्हीं से प्रेम करना, ये हमको पता है। और आगे कह रहे हैं कि मोह बंध्यो पीछो फिरो तजे न कभू संग। मोह के कारण जो जानवर है वो भी हमारा संग नहीं छोड़ता, हमारे पीछे पीछे फिरता रहता है। उस दिन बोला कि मोह ही कर लो। पिछले कथा में बोला था ना, अगर प्रेम नहीं हो पा रहा तो भक्तों से मोह कर लो, कोई बुरी बात नहीं है, बस उनको परेशान मत करना अपने मोह के चक्कर में। भक्तों से पति मोह ही कर लो तुम। अगर तुम भक्तों से प्रेम नहीं कर पा रहे ना, संतों से मोह कर लो। अरे वाह कितने सुंदर है, चलो उनकी वाणी सुनना प्रारंभ करते हैं। अरे बड़े सुंदर है, हाँ हम इनकी हर कथा सुनेंगे। भाई तुम उनको देखने की कथा सुन रहे हो, पर सुनो,
धीरे-धीरे क्या होगा, वो मोह तुमको प्यार से प्रेम करवा देगा। तुमको तुम भले ही उनसे मोह करो, पर जुड़ जाओ, बस मोहवश ही जुड़ जाओ, वो तुमको प्यार से प्रेम करवा देंगे। ज्ञान रहित नर देह वर भारा भारत खंड में होई, जो नर समझो प्रेम रस ताको रहिए सोई। अगर हम लोगों का जन्म अफ्रीका के किसी जंगल में हो जाता, हम भी करते जिंगा लाला हू हू वाले हम लोग होते, तो कहाँ राधा नाम मिलता, कहाँ ये कथा मिलती, कहाँ माँ को ये वाणी मिलती, कहाँ ये वेद पुराण मिलते, कहाँ सनातन धर्म मिलता, कहाँ हम कहाँ होते, कितना दूर होते हैं सब चीजों से, है ना। भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, कितनी कृपा है। थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाते, पाकिस्तान में खिसक जाते या बांग्लादेश में खिसक जाते, तो आज क्या हालत होती हम लोगों की। मतलब एग्जैक्ट सही पॉइंट पे टपके हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाते ना, दिक्कत हो जाती है। तो बिल्कुल सही जगह भगवान ने हमको जन्म दिया है, भारतवर्ष में। ये कर्म की भूमि है, धर्म की भूमि है, चरित्र की भूमि है। और आपको बताएं, मेरे मेरे जो है हृदय दो जगह आंसू निकल जाती है। एक तो प्रेरल की बात में आंसू निकलते हैं, और एक वो बात पे हम ये नहीं कहेंगे आंसू निकलते, पर हमारा हृदय पिघल जाता है जब हम सुनते हैं किस प्रकार हजारों की संख्याओं में रानियों ने अपना शरीर त्याग कर दिया। रानी पद्मावती ने त्याग कर दिया, जौहर कर लिया। कितनी वीरांगना थी वो, और क्यों किया? अपने चरित्र की रक्षा के लिए। हम लोग अपने जो पूर्वजों उनका चरित्र पढ़ते हैं, हमारे शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, उन्होंने किस प्रकार वीरता दिखाई, अप चरित्र को अपने पावन रखा। हमारी ये भूमि चरित्र की भूमि है। कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जन्म मिल गया है हमको, तो हम इस प्रेम को नहीं तरसेंगे तो कौन समझेगा। हम, और हमको ये संप्रदाय मिल गया है तो हम नहीं समझेंगे प्रेम को, तो और संप्रदाय मिलने के बाद भी अगर कर्म कांड करोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। तुमको प्रेम का संप्रदाय मिला, प्रेम ही करो, प्रेम का ही मार्ग तुमको मिल गया है। जब हम इस्कॉन में थे ना, तो हमको कही जाती थी, ब्रजवासियों का भाव है ना बड़ा दुर्लभ भाव है, जय हो जय हो। हम दूर से प्रणाम ही करते थे ब्रजवासियों के भाव को। ये तो बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा दुर्लभ भाव है, ये तो बड़ा सुंदर भाव है, हम कहाँ यहाँ तक पहुंच पाएंगे, ये तो बहुत दुर्लभ भाव है, ब्रजवासियों का भाव तो बड़ा दुर्लभ भाव है। ब्रजवासी जय हो, ठाकुर जी की मैया, ठाकुर जी के सखा, अरे इनका भाव तो बड़ा अच्छा है, पहले हम लोग ये सोचते थे, और आज वही भाव हम लोग को मिल गया है। तो इस बात को समझो, आप उसी भाव में जी रहे हो, जो भाव को आप दूर से प्रणाम करते थे, वो ब्रज का भाव आपको मिल गया है। कितनी कृपा है। प्रेमी मिलन न हो द्रव जाको उज्ज्वल ही, एक रस जाके उर भड़े रसिक लाडली पिय। कह रहे हैं प्रेमी का हृदय तो वही है जिसमें प्रिया प्रीतम विराजमान है। इसके सांसारिक लोगों से मोह है ना, उसको नहीं कहेंगे कि तू प्रेमी का हृदय। प्रेमी का हृदय तो जिसको है जो प्रिय प्रीतम विराजमान है। अब ध्रुव ऐसी चाहिए सब ही ते मन फेर, और रसिकन को संग कही जुगल चंद छवि हेर। कह रहे हैं अब मैं तुमसे अंत में ये बात कहूंगा कि भाई मेरी बात मान ले। क्या बात मान ले? कि अपना मन हर जगह से फेर करके प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम उनके रस में ही अपना हृदय लगा ले। सहज उपाय है प्रेम का, और यहीं तो लग जा। दोहा ख्याल उल्लास के तहाँ प्रबंध कछु नाही, आगे पीछे है भय जो आए और माई। कह रहे हैं ये तो मेरा ख्याल था, ख्याल उल्लास था, इसमें मैंने कोई प्रबंध नहीं किया, लाइन से नहीं लगाया कि ऐसा ऐसे ऐसा। कोई इसमें लाइन वाली बात नहीं है। जो मेरे मन में आया सो मैंने कह दिया, उलट पुलट मैंने कह दिया, कुछ भूल हुई तो उससे कहने में क्षमा करना। उलटो ग्रंथ है प्रेम को रहे, तहाँ रहे मन हारी, यशु सुनी लागत बुरो, मीठो लागत नारी गारी। बहुत सुंदर बात, अंत में तो पूरी अच्छी बहुत सुंदर बात कहती। फिर से कहती है, उल्टो पंथ है प्रेम को, तहाँ रहो मन हारी, यश हो सुनी लागत बुरो, मीठी लागत गारी। कि जो प्रेम का जो पंथ है ये उल्टा है, विपरीत है। तहाँ रहे हो मन हार, यहाँ पे मन हार जाता है। मन जो इतना कठिन मन है, इतना भयंकर मन है, ये जितने जेल भरे हैं ना आपको दिख रहे हैं, ये क्यों भरे हैं जेल? मन की वजह से भरे हैं। मन हुआ, कर दिया कार्य, अब जेल काट रहे हैं, या कुकर्म कर दिया भोग रहे हैं। ये मन की चाल है। कौन कौन चाहेगा कि मेरा जीवन खराब हो जाए? कोई चाह के जाता है जेल पे? कोई चाह के कोई कुकर्म करता है? चाह के तो करता नहीं है, मन उसको प्रेरित करता है।
जो कट इतना खतरनाक मन है जो अपना प्रकोप पूरे संसार पे जलाया हुआ है, उस प्रेमी के मन को दूर से प्रणाम करके खिसक जाता है, जय हो प्रेमी जी आपकी, मैं तो निकला, मेरी यहाँ पे जगह नहीं है। प्रेमी के हृदय में, क्योंकि प्रियालाल, वो नीलांबर पीतांबरधारी श्यामा श्याम वहाँ पे सिंहासन पे विराजमान होते हैं उसके हृदय में, दूर से प्रणाम करके चला जाता है। जो जो माया, जो मोह सबको बांधे हुए है, जो संसार में अपना प्रताप जमाए हुए है, सबको अपने अधीन करे हुए है, प्रेमी के हृदय को प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है। उसका सामर्थ्य नहीं है प्रेमी के आगे कुछ करने का। यानी प्रेम का पंथ उल्टा है ये प्रेम का पंथ। यहाँ रहो मनहार, यहाँ मनहार जाता कह रहे हैं, यसहु सुनो लागत बुरा मीठी लागत गारी। हम लोग किसी का, जैसे कि हम लोगों ने कल, बुरा मत मानना मेरी बात का, ना कोई अन्यथा लेना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि कल साधना मैया का प्रकट उत्सव था, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, है ना। तारीफ कर रहे थे, इसका मतलब क्या था, हम उनको सुख पहुंचाना चाह रहे हैं ना, कोई दुख तो पहुंचाना नहीं चाह रहा था, हम सुख पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। यही संसार की रीत है, हम किसी को सुख पहुंचाना चाहते हैं ना तो उसकी तारीफ करने लगते हैं, यही संसार की रीत है। हमको किसी को सुख पहुंचाना है तो उसकी तारीफ करेंगे, और यही हमें किसी लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, आपने किसी को देखा है, तो, अरे तू बड़ा सुंदर है, ऐसे ऐसे, ऐसे गाली दे रहा हूँ, तू बड़ा सुंदर, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा बुद्धिमान है, हट तू बड़ा अच्छा है, हट तू बड़ा अच्छा है, ऐसे कोई कहता है, हट तू बड़ा सुंदर है, हट तू बड़ा बुद्धिमान है, ऐसे कोई नहीं कहता। क्योंकि दुख देने के लिए गाली दी जाती है, किसी को दुख देना है तो गाली दी जाएगी, किसी को सुख देना है तो प्रशंसा करी जाएगी, पर प्रेम का पंथ तो उल्टा चलता है। यश हो सुनी लागत बुरा मीठी लागत गारी, अगर कोई गाली दे दे तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ चलो किसी ने तो हमको समझा, किसी ने तो हमको प्रसन्नता हुई, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, हमको तो बड़े दिनों से किसी ने डांटा नहीं है। अब तो रघुनाथ भैया को हमने कह के इतना वो कर दिया, उन्होंने डांटना बंद कर दिया है। तो हमको तो ग्रुप में रघुनाथ भैया डांटते थे, अब तो बेचारे वो भी डांटना बंद कर दिए, देखो कहाँ से मिले। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं से हमको थोड़ा सुनने मिले, और कभी-कभी ऐसे कार्य कर भी देते हैं कि ज़बरदस्ती हमको सुनने को मिले, तो अच्छा लगता है। भक्तों की डाँट पड़ती है ना, कृपा मिलती है, तो मिलनी चाहिए। और हमारे रूप में तो प्रिया जी सब पे बड़ी कृपा करती हैं। मनबीर सखी को उस दिन पड़ी थी, मनबीर सखी पता नहीं है यहाँ पे कि नहीं, खैर छोड़िए। तो आप हैं यहाँ पे, जय हो। आपको तो मिली थी ना उस दिन प्रसाद बड़ा सुंदर। तो यसु सुनी लागत बुरा मीठे लागत गारी। तो जो संत होते हैं ना, उनको गारी बड़ी अच्छी लगती है, जो प्रेमी जन होते हैं, और यस जब वो सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। आपको क्या लगता है, साथ में बड़ी प्रसन्नता और ये हो गया, हाँ मेरी ये हो, मैं मैया हूँ भगवत द्वार की, उनको बहुत बुरा लग रहा था, पता है आप लोगों को, उनको दुख पहुंच रहा था, आप लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। यही एक संत का स्वभाव होता है, एक प्रेमी का स्वभाव होता है, उसे यश तो बड़ा बुरा लगता है सुनना, और गाली बड़ी मीठी लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गाली देना प्रारंभ कर दें। साधना मैया के बर्थडे बुला है, साधना मैया आपको गाली देना प्रारंभ करते हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं करना हमको, भैया उनको जो अच्छा लगता है वो करे, उनको गाली अच्छी लगती है तो गाली देना प्रारंभ कर दे, नहीं गाली नहीं देनी हमको। हमको क्या करना है, प्रशंसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि संतों की प्रशंसा करेंगे तभी तो हम अपने स्वार्थ के लिए प्रशंसा करते हैं संतों की। अब मेरा बर्थडे है, साधना मैया का बर्थडे है, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, साधना प्रशंसा करेंगे, प्रियालाल को सुनाएंगे, प्रियालाल सुन सुन के खुश होंगे उनकी प्रसन्नता को। इसमें हमारा जो है स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो है हमको थोड़ी क्योंकि संतों के, तो हम संतों की तो बड़ाई करी जाएगी ना, कि संतों की बड़ाई हम करेंगे तभी तो जो हमारी स्थिति आगे बढ़ेगी, संतों का हम प्रशंसा गाएंगे तो भगवान से प्रसन्न होंगे, इसीलिए जो है संतों की अच्छाई करी जाती है, संतों की बड़ाई करी, इसलिए जो है उनकी जो है हम लोग तारीफ करते हैं। बस उनको जो अच्छा लगता है उनको तो गारी ही अच्छी लगती है, उनको तो कोई बता दे। हम आपको बताएं, साधना से किसी से हम बात करेंगे या किसी भी प्रेमी से बात करेंगे, हम यहाँ पे किसी को मेंशन नहीं करना चाहते वरना दूसरे लोग बुरा मान जाते हैं। तो हम अगर किसी भी प्रेमी से अगर बात करेंगे तो हमने उनको एक बात देखी है कि अगर हम उनकी तारीफ करें तो हम राधा 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 शेर, और भैया कुछ और बताओ। जहाँ हम उनकी बुराई करेंगे, हमसे कहेंगे आपके अंदर ये कमी है, तो कहेंगे अच्छा अच्छा ये ऐसे, अच्छा ये कैसे ठीक होगी, इतना इंटरेस्ट सुनने लग जाएंगे उस कमी को। यही तो बात होती है,
हमारे अंदर कोई कमी दिखाएगा, हम लोग अरे हम तो हमें बताने के लिए कॉल किया था क्या? हमें बुराई बताने लगे। अरे हम अपने आप को सुधारना, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधार पाएँगे। ये होता है सांसारिक रीति। पर जो भक्त होता है, प्रेमी होता है, वो हमेशा अपनी कमी सुनने को उत्सुक रहता है। मुझे अपनी कमी बता, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे आपको सुधरना चाहता हूँ, अपने आप को बदलना चाहता हूँ। उसके अंदर ये भाव हमेशा रहता है। और जो सांसारिक होगा, उसको अगर कोई व्यक्ति उसकी बुराई बताएगा, अरे बाप रे! ये तो मेरे से तो बुरा हो गया, नहीं, नहीं मैं नहीं सुन पाऊँगा। यही तो फ़र्क है। तो कह रहे हैं, फिर से एक बार इस पद पद को पढ़ते हैं और फिर वाणी को विश्राम करेंगे। उल्टो पंथ है प्रेम को, तहाँ रह्यो मन हारी। यसु सुनी लागत बरो, मीठी लागत गारी। मीठी लागत गारी। तो गारी तो मीठी लगनी चाहिए हमको। तो गाली मतलब हमारी बुराई अगर कोई करे तो हमको अच्छी लगनी चाहिए। आधा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितने प्रश्न आते हैं सखियों के कि मुझसे उसने ये कह दिया, मेरे घर वालों ने ये कह दिया, उन्होंने मुझसे ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, उसने मेरी गलती दिखा दी, मुझे बुरा बोल दिया, मैं दुखी हूँ, ये हुआ, वो हुआ। ये सब बहुत जो है परेशान, आधे लोग तो इसी से परेशान है, इसने मुझे ये बोल दिया। अगर यही हम समझ जाएँगे, गाली अच्छी लगने लगे, तो हमारा कितना टेंशन खत्म हो जाएगा जीवन का। ध्रुवदास जी की ये बात को समझ जाएँ, यश सुनना बुरा लगे और गाली अच्छी लगने लगे, तो आपकी रीति उल्टी हो जाएगी, खुशी हो जाए। जो संसार दुखालय है, इसमें सुखी हो जाओगे, उल्टे हो जाओगे। उल्टी रीत से चलोगे, उल्टे हो जाओगे। तो ये बात यहाँ पे कह रही है, इति जय जय श्री ख्याल उल्लास लीला की जय श्री धरिवंश। तो ख्याल उल्लास लीला पे विश्राम हुई है और कल जो है बहुत ही विशेष लीला है, श्री भक्त नामावली लीला। अब भक्त नामावली लीला में मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, जो आप बताइएगा, जो रोज कथा में आते हैं वो अपना आप लोग पहले अपना हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे भक्त नामावली लीला से संबंधित, कि कैसे करनी है कथा। हाँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। पहला कि भक्त नामावली जो लीला है, इसको एक पाठ की तरह, जैसे भक्तावली पढ़ते हैं ना, तो उस पाठ की तरह उसे पढ़ करके आगे बढ़ जाएँ। और मतलब अगर बीच में कोई ऐसी बात आए तो उसको समझ लें, थोड़ा बहुत एक दिन में उसका पाठ करके, उसका प्रणाम करके आगे बढ़ जाएँ। या फिर अगर जो प्रमुख-प्रमुख भक्त हैं, उनके चरित्रों को श्रवण करते हुए आगे बढ़ें। अगर हम पाठ करके आगे बढ़ जाएँगे, रुक जाइए अभी बोलिए नहीं। अगर हम लोग पाठ करके आगे बढ़ जाएँगे तो वो जल्दी हो जाएगा और फिर हमारी जल्दी सेवकानी जी की कथा प्रारंभ होगी। और अगर हमने जो है एक-एक भक्त का चरित्र करते हुए लगे तो उसमें हमको लगता है कि भक्त नामावली में ही 15 दिन लग जाएँगे, क्योंकि बहुत भक्त हैं। हर भक्त का चरित्र करने लगे तो 2 साल लग जाएँगे। पर अगर हम प्रमुख-प्रमुख भक्तों का चरित्र या उनके जीवन का कोई घटना लेते हैं बीच में, जैसे कि हरिदास जी महाराज का ले लिया, हरिराम व्यास जी का ले लिया, कुछ एक घटना ले ली, हिज्जू की को ले लिया समझाने के लिए, तो उसमें क्या है वो जो है 15 दिन लग जाएँगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो है हम करते एक्सप्लेन करते-करते करें कि जो है प्रणाम करके, पाठ करके आगे बढ़ें? जो लोग चाहते हैं कि एक्सप्लेन करके करें, वो अपना हैंड रेज़ कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं के कमेंट दिख रहे हैं हमको ज़्यादातर। सभी कीजिएगा क्योंकि आपका एक वोट भी मैटर करता है। जय हो। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेन करते हुए करेंगे, 15 दिन तक हो जाएँगे हम लोगों का। जय हो। तो आप सभी की जैसी इच्छा। हम तो आप सबके सेवक हैं, मन-मन की रुचि जानने हैं विधि अनुसार, जैसा आप बोलोगे तैसा करेंगे, हम कहाँ हैं भैया, हम तो आपके सेवक हैं, हिज्जू ने हमको यही नौकरी दी है, इसे गवर्नमेंट हमारी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है। सरकारी नौकरी हमारी लगी, पता है कहाँ लगी है? कुंज में लगी सरकारी नौकरी। हमको कहाँ पे डिपार्टमेंट, हमारे प्रधानमंत्री हरिवंश महाप्रभु, उन्होंने हमको ये डिपार्टमेंट दे दिया है, चलो ये जनता की सेवा करो। तो सरकारी आदमी क्या करता है? जनता की सेवा ही तो करता है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो हम जनता की सेवा, तो भई यहाँ पे कुंज में सखिया है, उनकी सेवा करो। तो भई हमने बिना एग्ज़ाम क्लियर करे गवर्नमेंट जॉब पा ली। हमको पानी हो तो भई श्री हरिवंश चरण शरण करो। ये हमारा जो है यही पढ़ के हमने किया एग्ज़ाम क्रैक। ना यूपीएससी दी, ना एसएससी दिया, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लगी है। इतनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लगी है कि तनख्वाह ऑन द स्पॉट आ जाती है खाते में।
टैक्स भी नहीं करता 40%। 40% टैक्स भी नहीं करता, पूरी तनख्वाह ऐसे ऐसे आ जाती है खाते पे, समय के समय आती है। जय हो। तो इसी बात के आगे कथा का विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चुके क्षमा कीजिएगा। आप सभी के से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे को भूल चुके प्रकार से कुछ प्रणाम। बांझ कल्पतरुमिक्ष कृपा सिंधु पतितनां पावने भविष्यणिभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद्य कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री दुधराजी महाराज की जय। जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। ठीक है, बहुत लेट हो गया है, अब कुछ विस्तार करे बिना चीजों को लोही करवा देते हैं। बस ये समय की आदत डाल लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से तो 10 बजे से ही कथा होगी, तो समय की आदत थोड़ी डाल लीजिए। क्या करें, थोड़े नीच व्यक्ति हैं रात में, पर क्या करें, बड़ी प्रतिकूलता है, उसमें 10 से 11 कथा होगी। आज बताओ, अच्छा लगा थोड़ा, तब एकदम फ्री हो गए होगे सब, है ना, आराम से सुन रहे हैं। कम लोग आए, और हम ये पता है प्लानिंग है हमारी। आप जानते हैं ना, बड़े कुटिल व्यक्ति है, प्लानिंग है, कम लोग आएंगे कथा में। कथा में 30 से तो भरेंगे ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं, कथा से सो जाएंगे। इसी बहाने कथा में भीड़ कम होगी। 10 बजे करते हैं, ज्यादा भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। हमारी प्लानिंग है ये, हमने किसी को बताया नहीं, पर हमारी अंदर अंदर प्लानिंग चल रही है, कथा में भीड़ कम करनी है, तो ऐसे समय कर दो। एक दिन हम रात में 2 बजे रख देंगे। तो 2-3 लोग आएंगे कि भैया बोर आ गए। ये बोर आ गए, रात में 2 बजे कथा कर रहे हैं, सेवक वाली कथा के लिए जुड़ी है। और हम बताएं, जो जुड़ने वाले सखी हैं वो 2 बजे भी आराम आगे जुड़ जाएंगी, क्योंकि यार बाप रे क्या बताएं। तो 10 से 11 कथा होगी। और जो हमारे श्री राम जय जय राम का जो कीर्तन है विजय मंत्र का, उसकी टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। पहले बोला था कि रात से होगा, तो रात से नहीं होगा, दोपहर के 1 बजे से होगा, रात के 1 बजे तक, कि सब लोग समय से सो जाएं। रात भर का रखते हैं फिर दिक्कत होती है सबको, तो दोपहर के 1 बजे से लेकर के 31 तारीख की दोपहर 1 बजे से लेकर के 1 तारीख की रात के 1 बजे तक श्री राम जय जय राम का 12 घंटे का अखंड संकीर्तन होगा। लिस्ट मैं कल से बनाना प्रारंभ कर दूंगा। जिनको नाम लिखवाना है वो कमेंट हमको पर्सनली मैसेज कर दें, उनका नाम हम लिख देंगे। और 1 मिनट, नाम लिखने से पहले जल्दी भाग के व्हाट्सएप खोलने से पहले एक मेरी बात सुनो, रुको, ठहर जाओ, थांबा। अपना नाम लिखना, और नाम के संग संग ये भी लिख देना कि कितने समय आपको सेवा चाहिए, प्लीज। क्योंकि हम आप कहते हो भैया किसी समय दे देना, फिर हम दे देते हैं, फिर आप कहते हो अरे भैया मुझे ही नहीं जमेगा, तो भाई लिख दो कौन सा समय तुमको चाहिए, वो समय लिख दो, पहले से बता दो तुम्हें कौन सा समय चाहिए। ठीक है, सबके पास मेरा नंबर है, मैं नंबर मैसेज कर दीजिए कि मुझे ये समय चाहिए। और इस बार हम कोई किच नहीं चाहते, सीधा सीधा संकीर्तन प्रेम से करना है, ज्यादा परिवर्तन समय में नहीं करना। और ये संकीर्तन में वही नियम है, जो अशुद्ध अवस्था में है सखियां वो नहीं लेना सेवा, वो श्रवण करें। और 12 घंटे का संकीर्तन आराम से हो जाएगा। अभी डिसाइड नहीं करें कितने मिनट की सेवा है, 10 मिनट या 15 मिनट की होगी मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा नहीं होगी। अपना नाम और अपना टाइमिंग जिस समय आप फ्री हो हमको पर्सनली मैसेज करके बता दीजिए, लिस्ट में आपका नाम ऐड कर देंगे। 31 तारीख का संकीर्तन है, यहाँ पे हम सबको प्रेम से संकीर्तन करना है श्री जी का। श्री राम जय जय राम करते ही हमको नववर्ष में प्रवेश करना है। अब कुछ लोग देखो, हम ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेज हैं, हम बाहर से हैं, हम भी भारतीय हैं, हम भी चैत्र प्रतिपदा को ही मनाते हैं नववर्ष। कोई ये ना कहना हमसे कि भैया आप तो न्यू ईयर मना रहे हो अंग्रेजों वाला। तो देखो, हमको चाहिए कोई मौका, हमको बस मौका चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम न्यू ईयर में हम जा रहे हैं तो न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हैं, नहीं, हमको बस मौका चाहिए, कोई ओकेशन चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए। अब ऐसे तो हम लोग सखियों के बर्थडे पे कर लेते हैं ब्याहला, तो बर्थडे पे क्या ब्याहला होता है,
हमको तो मौका चाहिए शिव जी का नाम लेने के लिए, मौका चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए, तो मौका ढूँढते हैं हम लोग तो मौका मिल गया 31 तारीख को। कई लोग जो है जो घूमते हैं, डोलते हैं रात में, तो उससे अच्छा तो हम लोग श्री राम, जय राम करेंगे, आनंद करेंगे। तो इस वजह से एक मौका है, इसको ये समझो। बाकी अगर कुछ लोग का मेरे पास मैसेज ये भी आया कि हम नाम ही नहीं ऐड करवाएँगे, हम नहीं मनाएँगे। उस पे आप संकीर्तन कर रहे हो, तो भैया अपने आधार कार्ड से फिर हटवा दो। आधार कार्ड में तो वही पड़ा है ना। आधार कार्ड में चेंज करवा दो अपना डेट, ठीक है? तो कह देना आधार कार्ड वाले से, अपना पैन कार्ड वाले से कि भई हम तो वही डेट ऐड करवा दो। आधार कार्ड में लगी है ना, मानते हो ना? तो ये भी मान लो, भगवान का नाम है, बैर मत रखो किसी चीज़ से, सब सहित निष्काम मत ही। आधार कार्ड से नहीं हटवा सकते, इसी तरह से इससे भी नहीं हट सकता। जो है, वो है, ठीक है? जय श्री हरिवंश। तो अब श्री जी को शयन करवाते हैं। शयन वाली सखी है नहीं आज। ठीक है, चलिए हम भी श्री जी को शयन करवा देते हैं आज। अखियों में नींद भरे